अध्याय 61 BTTH fights breaks fear failed to survive the catastrophe and was picked up by Yoon Yoon at the beginning chapter 61। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। 61 मून मेई कमांडर जोड़। अध्याय 61 यू मेई का आदेश। रात की हवा रेत के टीलों की चोटियों पर बह रही थी। शिंग जुवान और हाई बोडोन सैकड़ों फीट ऊंचे रेत के टीले के ऊपर खड़े थे, जो एक प्राकृतिक और आदर्श सुविधाजनक स्थान था। उनके नीचे एक रोमांचक पीछा करने का सिलसिला चल रहा था। एक थोड़ी अस्त व्यस्त आकृति रेत के टीलों के बीच भागते हुए अपनी पीठ पर नीली लपटों से बने पंखों को बेताब होकर फड़फड़ा रही थी। उसके पंखों की हर फड़फड़ाहट तनावपूर्ण प्रतीत हो रही थी, जो स्पष्ट रूप से यह संकेत दे रही थी कि उसकी लड़ने की भावना बेहद खतरनाक स्तर तक कम हो गई थी। हालांकि उसके पीछे एक आकर्षक और मोहक आकृति तेजी से चल रही थी। वह नाग जनजाति की एक ऐसी खूबसूरत महिला थी कि वह किसी भी पुरुष को दीवाना बना सकती थी। उसने एक आकर्षक लाल चमड़े का कवच पहन रखा था, जो उसके खूबसूरत सुडौल शरीर को और भी उभार रहा था, जबकि उसकी लंबी पतली सांप जैसी पूंछ, जो महीन शल्कों से ढकी थी, रेत पर खूबसूरती से सरक रही थी और उस लड़के से भी तेज गति से चल रही थी, जो बेतहाशा अपने पंख फड़फड़ा रहा था। चूहे से खेलती बिल्ली जैसी क्रूर मुस्कान उसके आकर्षक चेहरे पर सजी हुई थी। वह समय समय पर अपनी लंबी चाबुक को झटकाती थी। हर झटका हवा में एक तीखी आवाज के साथ गूंजता था और हर बार लड़के के शरीर को बाल बाल बचा लेता था। यह उसकी है। हाई बोडोन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उनके कभी जीवंत रहने वाले बूढ़े चेहरे पर गहरी आशंका का भाव प्रकट हो गया। वरिष्ठ महोदय, यह महिला यू मेई है, जो नाग जनजाति के 8 नेताओं में से एक है। उसकी ताकत 2 सितारा डोवान के स्तर तक पहुंच गई है। वह अपनी गति और आकर्षण के लिए जानी जाती है और उसके तरीके निर्मम हैं। कम से कम 80 से 100 भाड़े के सैनिक उसके हाथों मारे जा चुके हैं। नीचे काले वस्त्र पहने उस युवक को देखते हुए, जिसका लगातार पीछा किया जा रहा था और जिसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, वह उसके लिए अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। ग्रैंड डोशी जैसी ताकत वाले इस बच्चे का यू मेई के खिलाफ अब तक टिके रहना एक चमत्कार ही है। हालांकि मुझे डर है कि यहीं पर यह समाप्त होता है। उनके विचार में पीछा करने का सिलसिला जल्द ही लड़के की दुखद मौत के साथ समाप्त हो जाएगा। शक्ति में अंतर बहुत अधिक है। शिंग जुवान चुप रही। वह बस शांति से देखता रहा। ऐसा लग रहा था मानो मैं कोई उबाऊ ड्रामा देख रहा हूं, जिसका अंत मुझे पहले से ही पता था। अरे छोटे बदमाश, देखते हैं अब तुम कहां भाग सकते हो, यू मेई ने तीखी आवाज में चिल्लाया। उसकी आंखों में अधीरता की झलक दिखाई दी। उसकी लंबी पतली सांप जैसी पूंछ रेत पर जोर से टकराई। धमाका, रेत के टीले फट गए। उसका शरीर धनुष से छूटे तीर की तरह तेजी से आगे बढ़ा। उसकी गति अचानक नाटकीय रूप से बढ़ गई। पलक झपकते ही उसने अपने और काले वस्त्रधारी युवक के बीच की दूरी को पार दिया। 8 चरम सीमाएं ध्वस्त हो गईं। अपने पीछे मंडरा रहे जानलेवा खतरे को भांपते हुए शियाओयान अचानक मुड़ गया। उसकी आंखों में निर्मम चमक थी। बिना किसी झिझक के उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी भींच ली। आंतरिक ऊर्जा का एक प्रवाह तेजी से उसकी नसों के भीतर प्रवाहित हुआ। उसकी मुट्ठी की नोक पर केंद्रित हुआ और तेजी से पास आ रही यू मेई पर एक शक्तिशाली मुक्का मारा। एक जोरदार ध्वनि के साथ मुट्ठी हवा में सीटी बजाती हुई गुजरी। खुद को जरूरत से ज्यादा आंकना। यू मेई के होठों के कोने पर तिरस्कारपूर्ण मुस्कान उभर आई। उसने बचने की कोशिश भी नहीं की। उसने उस मुक्के को उसकी लचीली कमर पर जोरदार तरीके से लगने दिया। टकराना, एक धीमी सी धमक। शियाओयान के चेहरे के भाव पल भर में पूरी तरह बदल गए। उसे ऐसा लगा मानो उसका मुक्का किसी फिसलन भरे सख्त चमड़े पर लगा हो। चट्टानों को चीरने और पत्थरों को चकनाचूर करने में सक्षम वह छिपी हुई शक्ति प्रतिद्वंद्वी के शरीर की सतह पर एक अजीब ऊर्जा प्रवाह द्वारा काफी हद तक समाप्त हो गई। हे, तुम में तो काफी ताकत है। उद्धरण चिन्ह। यू मेई ने मधुर हंसी हंसी, लेकिन उसकी मोहक आड़ू के फूल जैसी आंखों में एक ठंडी जानलेवा मंशा झलक रही थी। कितनी अफसोस की बात है, ये बहुत धीमा है। शब्द पूरे होने से पहले ही उसकी लंबी पतली सांप जैसी पूंछ एक भूत की तरह अविश्वसनीय कोण से बिजली की गति से नीचे से शियाओयान की छाती पर झपटी। अगर वह प्रहार लग जाता तो जियाओयान को इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसकी छाती की हड्डी मौके पर ही चकनाचूर हो जाती। जीवन और मृत्यु के नाजुक क्षण में उसके भीतर मौजूद बूढ़े याओ की अस्थि आत्मा की शीत अग्नि अचानक प्रज्वलित हो उठी। उसके सामने पल भर में सफेद ज्वालाओं का एक अवरोध उत्पन्न हो गया। स्नैप! सांप की पूंछ आग की दीवार से जोर से टकराए।
वह अवरोध हिंसक रूप से मुड़ा, निराशा की एक कराहती हुई चीख निकाली और अंत में एक जोरदार धमाके के साथ चकनाचूर हो गया। उस भीषण बल के कारण जियाओ यान भी पीछे की ओर उड़ गई। हवा में ही उसके मुंह से खून निकल गया और वह दूर स्थित एक रेत के टीले पर बुरी तरह जा गिरी। ये दृश्य भयावह प्रतीत हो रहा था, लेकिन टीले के ऊपर खड़े जिंग जुआन ने एक बिल्कुल अलग दृश्य देखा। इसकी नींव काफी मजबूत है। उनकी शांत, भारी आवाज आराम से गूंजी, मानो वह किसी ऐसे व्यंजन पर टिप्पणी कर रहे हो जो संतोषजनक स्तर तक पकाया गया हो। हाय बोडोन चौंक गया और अनजाने में दाव से पूछा, सीनियर, आपका मतलब उस बच्चे से है? उन्हें वास्तव में समझ नहीं आ रहा था कि उस लड़के को ठोस कैसे माना जा सकता है। शिंग जुआन की निगाहें नीचे युद्ध क्षेत्र पर टिकी हुई थीं। हालांकि युद्ध कौशल का प्रयोग बहुत ही अपरिष्कृत है। उसने लापरवाही से अपनी पीली उंगली उठाए और नीचे की ओर इशारा किया। देखो, उसने अभी अभी कैसा मुक्का मारा है। उस तथाकथित छिपी हुई शक्ति को उजागर करने के लिए उसकी युद्ध भावना कम से कम 17 अनावश्यक मेरिडियन नोड से होकर गुजरी। ये प्रभावशाली प्रतीत होता था, लेकिन वास्तव में इस प्रक्रिया में 70% से अधिक ऊर्जा व्यर्थ हो गई। यदि शक्ति एक बिंदु पर केंद्रित हो और केवल 3 मुख्य मध्याह रेखाओं से होकर गुजरे, तो शक्ति को कम से कम 3 गुना बढ़ाया जा सकता है और गति 2 गुनी से अधिक तेज हो सकती है। हाई बोडोंग ने उस दिशा में देखा जिधर शिंग जुआन ने इशारा किया था, और ये शब्द सुनकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। हालांकि वह सीनियर की तरह प्रतिद्वंदी की लड़ने की शैली को एक नज़र में नहीं समझ सकता था, लेकिन वह उन शब्दों के पीछे छिपे भयावह अर्थ को समझ सकता था। शक्ति 3 गुना हो गई है, दुगुनी गति से। क्या यह अभी भी वही युद्ध तकनीक है? ये तो सड़े हुए को चमत्कार में बदलने जैसा है। जैसे ही वह क्षण भर के लिए विचलित हुआ, जिंग जुआन की शांत, भावहीन टिप्पणी फिर से गूंज उठी। जिस आत्मा ने उन्हें ये शिक्षा दी, उसे रसायन विद्या के क्षेत्र में प्रतिभावान माना जाना चाहिए। जिंग जुआन की निगाहें मानो शियाओ यान के शरीर में भेदती हुई उसकी उंगली पर छिपी प्राचीन अंगूठी तक पहुंच गईं। लेकिन पहली लड़ाई के संदर्भ में दायरा बहुत सीमित है। ये शब्द एक अदृश्य हथौड़े की तरह हाई बोडोन की आत्मा पर जोरदार प्रहार कर गए। वह शिंग जुआन को खाली निगाहों से घूर रहा था, उसका दिमाग पूरी तरह से खाली था। उन्हें वरिष्ठ घोषित किया। उसे ये भी अच्छी तरह पता था कि सोल उस लड़के को मार्गदर्शन दे रहा था। क्या इस दुनिया में ऐसा कुछ है जिसके बारे में वह दाव के बारे में नहीं जानता? उन्होंने इस बच्चे को बहुत सी तकनीकें तो सिखाईं, लेकिन सच्चा दाव नहीं सिखाया। शिंग जुआन एक पल के लिए रुक गई। उनके उदासीन शब्दों में भी थोड़ी सी दया झलकती थी। उसने लड़के को बहुत सारा धन दिया, लेकिन उसने उसे सच्चा योद्धा बनना नहीं सिखाया। यह ऐसा है जैसे किसी 3 साल के बच्चे को एक ऐसा धारदार हथियार दे दिया जाए जो लोहे को मिट्टी की तरह काट सके। वह इसे लेकर बेतहाशा लहरा सकता था, जिससे शायद कुछ नश्वर प्राणी डरकर भाग जाते। लेकिन उसे तलवार की मूठ को पकड़ना, तलवार के संतुलन को महसूस करना या तलवार को अपनी बाह का विस्तार बनाना नहीं आता था। सोल ने उसे तलवारबाजी के सारे शानदार दांव पेच सिखा दिए, लेकिन सबसे बुनियादी पहला सबक सिखाना भूल गया। हाई रिजी ध्यान से सुन रही थी। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि युद्ध शब्द के बारे में उनकी समझ को एक अदम्य शक्ति द्वारा बेरहमी से टुकड़े टुकड़े कर दिया जा रहा है और नया रूप दिया जा रहा है। ठीक तभी नीचे की युद्ध स्थिति एक बार फिर बदल गई है। ज्वाला लहरों को विभाजित और भस्म कर देती है। अपने शरीर में असहनीय दर्द के बावजूद शियाओ यान, जो धक्के से गिर गई थी, उछलकर खड़ी हो गई। इस समय उसके हाथ में मौजूद विशालकाय प्रोफाउंड हैवी रूलर पूरी तरह से नीली लपटों से घिरा हुआ था। उसने अपने शरीर में बची हुई सारी लड़ने की शक्ति को पूरी लगन से इसमें झोंक दिया। फिर उसने अपनी तलवार पूरी ताकत से यूएमई पर चलाई, जो उसका पीछा करने ही वाली थी। भनभनाहट। नीली लपटों से बना एक विशालकाय ऊर्जा शासक, जो दसियों फीट लंबा था, हर चीज को जलाकर राख करने में सक्षम भयानक गर्मी के साथ हवा को चीरता हुआ यूमेई की ओर नीचे की ओर बढ़ा। इस हमले की ताकत ने हाई बोडोन को भी चौंका दिया, जो रेत के टीलों पर काफी दूर था। कितने जबरदस्त युद्ध कौशल! वह आश्चर्य से हौंफने से खुद को रोक नहीं सका। ये हमला इतना शक्तिशाली है कि साधारण 2 वांग विशेषज्ञ भी इसका सामना करने की हिम्मत नहीं करेंगे। तथापि लेकिन उसने जो सुना वह जिंग हुआन की उदासीन और भावहीन टिप्पणी थी। बस एक आतिशबाजी जो फटती है। ये देखने में तो बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन वास्तव में अंदर से खाली है। हाई बोडोन का आश्चर्य पल भर में थम गया। वास्तव में सब कुछ वैसा ही है जैसा जिंग जुआन ने भविष्यवाणी की थी। उस शक्तिशाली पैर के सामने यू मेई के आकर्षक चेहरे पर केवल थोड़ी सी गंभीरता झलकती थी।
उसे सीधे तौर पर चोट नहीं लगी। उसकी लंबी पतली सांप जैसी पूंछ बेहद रहस्यमय ढंग से रेत पर तेजी से लहरा रही थी। लेस देन AI इक्वल्स 250 ग्रेटर देन 1 दाव लेस देन 8 ग्रेटर देन लेस देन 8 ग्रेटर देन दाव, जो युद्ध भावना से बने अर्धचंद्राकार ऊर्जा ब्लेड से बना था, पलक झपकते ही उसके सामने एक अभेद्य विशाल ऊर्जा जाल में बदल गया। धमाका। उस उग्र शासक ने विशाल जाल पर जोरदार प्रहार किया। एक भयानक ऊर्जा तूफान कान फाड़ देने वाली गर्जना के साथ फूट पड़ा। पूरा रेतीला इलाका बुरी तरह कांप उठा। विस्फोट की अपार शक्ति का उपयोग करते हुए जियाओयान बिना पीछे देखे घबराकर रेगिस्तान की गहराई में भाग गई। भागने की कोशिश कर रहे हो। युए मेई ने अपने सामने ऊर्जा के झटकों को दूर किया और काले बिंदु में बदल चुकी आकृति की पीठ को देखते हुए उसने एक तीखी चीख निकाली। वह उनका पीछा करने ही वाली थी, लेकिन फिर रुक गई। उसके आकर्षक चेहरे पर कई तरह के भाव दिखाई दे रहे थे। अंततः उसने हार मान ली। उस बच्चे की अजीबोगरीब आग बहुत ही विचित्र थी और वह और अधिक परेशानी पैदा नहीं करना चाहती थी। मेरे आदेशों को आगे पहुंचा दो। उसकी ठंडी आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। सभी जनजातियां सतर्क रहें। विदेशी शत्रुओं का आक्रमण हो गया है। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी अपवाद के मार डाला जाना चाहिए। जी हाँ कमांडर। अंधेरे से कई एकजुट प्रतिक्रियाएं सामने आईं। एक रोमांचक लड़ाई का अंत हो गया है। शाओयान दयनीय हालत में भाग निकली। युए मेई खाली हाथ लौटी। रेत के टीलों पर खड़े होकर जिन जुवान ने दाव की अस्त व्यस्त आकृति को क्षितिज में गायब होते हुए देखा और अंत में अपना आकलन दिया। उसके पास एक बलवान व्यक्ति का दिल है, लेकिन वह अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले एक धनी व्यक्ति के तरीकों का इस्तेमाल करता है। मैं जीवित तो रह सकता हूं, लेकिन मेरी हालत बहुत खराब होगी अगर मुझे इसे पढ़ाना होता। वह कुछ देर रुका। उसकी शांत आवाज में आत्मविश्वास झलक रहा था। परिणाम 3 चालों के भीतर ही तय हो गया। हाई बोडोन का दिल पूरी तरह से डूब गया। तबाह हुए युद्ध क्षेत्र को देखते हुए और सीनियर के शब्दों पर विचार करते हुए उन्हें लगा कि सदियों का उनका युद्ध अनुभव एक बहुत बड़ा मजाक मात्र था। ठीक तभी रेगिस्तान के दूसरी ओर से अचानक आकाश में कई विशाल दम घोंटने वाली भयानक सांसें उठीं। #62 दुश्मन द्वार पर खड़ा है। जोड़ अध्याय 62 शत्रु द्वार पर है। रेत के टीलों पर शिंग जुवान की निगाहें धीरे धीरे रेगिस्तान के दूसरी ओर मुड़ गईं। हाई बोडोन ने उसकी निगाहों का पीछा किया और देखा कि वह बूढ़ा चेहरा, जिसने अपनी जीवंतता पुनः प्राप्त कर ली थी, अचानक अत्यंत गंभीर हो गया। दूर क्षितिज पर कई विशाल काले बिंदु एक अजेय दबंग गति के साथ आकाश को चीरते हुए सीधे इस रेगिस्तान के केंद्र की ओर बढ़ रहे थे। वे कई विशालकाय चौथे स्तर के उड़ने वाले राक्षसी जीव थे। उन्होंने खुद को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया। एक उच्च स्तरीय राक्षसी जानवर का भयानक दबाव कई म्यान से बाहर निकली तलवारों की तरह निर्दयता से नीचे पृथ्वी पर अपना प्रकोप बरसा रहा था। शक्ति और प्रभाव का ये प्रदर्शन काले वस्त्र पहने युवक की पहले की एकल यात्रा के विपरीत एक स्पष्ट और विडंबनापूर्ण स्थिति पैदा करता है। एक हत्यारा है जो अंधेरे में घूमता है। एक तो राजा की सेना है जो दुनिया पर सर्वोच्च शासन करती है। ये तो पिलकिंग वू है और उसका गिरोह है। हाई बोडोन की आवाज अनजाने में कुछ डेसिबल कम हो गई। क्या शानदार योजना है। वे तो सब कुछ कुचलते हुए आगे बढ़ने की योजना बना रहे हैं, जैसा कि उसने उम्मीद की थी। गुहे के समूह ने अपनी गतिविधियों को छिपाने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया। उन्होंने सबसे सीधा और साथ ही सबसे क्रूर रास्ता चुना। वे विशालकाय उड़ने वाले राक्षसी जीव, एक धधकते लोहे की तरह नागमानव जाति के संवेदनशील क्षेत्र में भयंकर रूप से जलते हुए घुस गए। फुफकार। नीचे रेत से तेज अलार्म की आवाजें सुनाई दे रही थीं। रेत के नीचे से 12 नाग मानव योद्धाओं का एक गश्ती दल निकला और उन्होंने बिना किसी झिझक के आकाश में आए बिन बुलाए मेहमानों पर अपने नाग भाले फेंक दिए। तथापि उस निरंकुश सत्ता के सामने उनके जवाबी हमले बेहद फीके और हास्यास्पद प्रतीत हुए। हम अज्ञानी और पतित जानवरों का झुंड। नीले रंग के पंखों वाले अग्रणी बाज की पीठ पर साम्राज्य के शाही काले कवच में लिपटे एक शक्तिशाली डू-वांग योद्धा ने तिरस्कारपूर्ण ढंग से घुरघुराहट की आवाज निकाली। वह उठा तक नहीं, उसने बस अपना हाथ उठाया और लापरवाही से हिला दिया। धमाका। पीले भूरे रंग की बिजली की एक पट्टी आकाश से उतरते हुए एक क्रोधित अजगर की तरह पहाड़ों को कुचलने में सक्षम एक भयानक बल के साथ नीचे गिरी। रेतीली जमीन बुरी तरह कांप उठी। रेत के टीलों से अभी अभी निकले सर्प मानव गश्ती दल को चीखने का भी समय नहीं मिला, इससे पहले कि उस सरदार की अद्वितीय युद्ध क्षमता ने उन्हें पल भर में खून और मांस के ढेर में बदल दिया। धूल के साथ मिली हुई खून की दुर्गंध आसमान में फैल गई। ये दृश्य तो बस शुरुआत है। गुहे की टीम ने पूरे रास्ते बेपरवाही से हमला किया।
नाग जनजाति की सभी चौकियों और गश्ती दल जिन्होंने अपना चेहरा दिखाने और उन्हें रोकने की कोशिश करने का साहस किया, उन शक्तिशाली योद्धाओं द्वारा बिजली की गति से एक ही मुठभेड़ में नष्ट कर दिए गए। वे इस रेगिस्तान के स्वामियों को अपने आगमन की सूचना सबसे खूनी और सीधे तरीके से दे रहे थे। यह उनकी शक्ति का भी प्रमाण है। समूह के बीच शक्तिशाली व्यक्तियों से घिरे दांव उड़ते हुए दानवी जानवर की पीठ पर चुपचाप खड़े थे। उनका चेहरा एक हल्के घूंघट से ढका हुआ था और उनका उदासीन व्यवहार इतना ठंडा था कि उनके चारों ओर फैले रक्तपात के बीच वह बेमिल लग रहा था। यून यून की भौहें हमेशा थोड़ी सिकुड़ी हुई रहती थीं। उसे ये दबंगई वाला अंदाज पसंद नहीं था। मुझे ये निरर्थक हत्या और भी ज्यादा नापसंद है। एक छिपी हुई घाटी से कुलीन सर्प पुरुष योद्धाओं की एक और लहर निकली, जिन्होंने अपने निडर साहस से उनके अग्रगमन को रोकने का प्रयास किया। कोर्ट में मौत। गुहे के बगल में यूनलान संप्रदाय के योद्धा राजा एल्डर की आंखों में एक भयंकर चमक दिखाई दी और वह इन चींटियों को जलाकर राख करने के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे। लेकिन जैसे ही उसने अपना कदम बढ़ाया, हालांकि उससे पहले एक हल्की हवा का झोंका आया जो चुपचाप यून यून की आस्तीन से बहता हुआ बाहर निकला। हवा तेज नहीं थी, फिर भी इसमें एक अदम्य अटूट शक्ति मौजूद है। उफ! अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। हल्की हवा जैसे ही उनके शरीर से निकली, एक विशाल सर्वव्यापी ड्रैगन भंवर में बदल गई, जिसने दर्जनों बहादुर सर्प मानव योद्धाओं को अपने भीतर समा लिया। तूफान के बीच पीड़ा की चीखों के बजाय आतंक की चीखें सुनाई दी। कुछ ही सांसों के बाद तूफान थम गया। वे नाग मानव योद्धा बहुत पहले ही रेत के टीलों के पीछे कई मील दूर जा गिरे थे। हालांकि वे सब धूल से सने हुए थे और अस्त व्यस्त दिख रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी वास्तव में मरा नहीं था। पंथ के नेता यून, आपका हृदय दयालु है। यूनलान संप्रदाय के वरिष्ठ ने अपना उठा हुआ हाथ पीछे खींच लिया। उनके स्वर में दबी हुई सी नाराजगी का संकेत था। यून यून ने उसकी तरफ नहीं देखा। उसने शांत स्वर में केवल दाओ कहा। मौजूद हत्याओं को देखने से नाग मानव जाति का निर्मम सर्वव्यापी युद्ध और भी भड़क उठेगा। हमारा लक्ष्य विचित्र अग्नि है, न कि पूरी सर्प मानव जाति के खिलाफ युद्ध छेड़ना। उसकी बातें तर्कसंगत थीं। बुजुर्ग को समझ नहीं आया कि क्या कहें, इसलिए उन्होंने बस नाक सिकुड़ी और चुप रहे। यून यून ने अपने आसपास के लोगों की प्रतिक्रियाओं को नजरअंदाज कर दिया। लड़ाई में विराम लगने के दौरान उसकी निर्मल फीनिक्स जैसी आंखें अनायास ही रेत के विशाल असीम सागर पर घूम जाती थीं। आत्मा की वह विशाल अनुभूति एक अदृश्य लहर की तरह बार बार सभी दिशाओं में फैलती और अन्वेषण करती रही। वह खोज रही है। वह उस एक दिन की तलाश में थी, वह दिन जो उसके सपनों में आता था, वह दिन जिसने उसे इस बंजर भूमि में कदम रखने के लिए सभी खतरों का सामना करने के लिए तैयार कर दिया था। वह भूमि जिसे वह जानती थी। लेकिन हर बार उसकी इंद्रियों से जो कुछ वापस आता था, वह पीली रेत की भयावह खामोशी, राक्षसी जानवर की क्रूरता और सर्प जाति के लोगों की शत्रुतापूर्ण शीतलता थी। नहीं, फिर भी वहां कुछ भी नहीं है। क्या वह सचमुच यहाँ नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि उस दिन जेड पेंडेंट की अजीबोगरीब हलचल वास्तव में मेरी लालसा के कारण उत्पन्न एक भ्रम मात्र थी? निराशा ठंडी लहर की तरह धीरे धीरे उसके पहले से ही परेशान दिल को और भी क्षीण कर रही थी। उसे दाव के रहस्य के बारे में पता नहीं था, दूर से जहां से वह बार बार निराश होकर लौट आती थी। उस विशाल रेत के टीले का शिखर। शिंग जुवान चुपचाप उस आत्मा की जांच पड़ताल को महसूस कर रही थी, जो चिंता, प्रत्याशा और निराशा से रंगी हुई थी और बार बार उस पर हावी हो रही थी। लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उसके हृदय में लाखों वर्षों से अनुपस्थित रही गर्माहट का एक अंश आत्माओं के उस सागर के भीतर हलचल मचा रहा था, एक ऐसी गर्माहट जिसे उसने स्वयं भी महसूस नहीं किया था। वह उपस्थित नहीं हुआ। अभी समय नहीं है। उसके मन में बस एक हल्का सा विचार आया। एक अदृश्य, अधिक परिष्कृत आध्यात्मिक शक्ति ने चुपचाप उस स्थान को घेर लिया और विकृत कर दिया जहां वह और हाई बोडोंग मौजूद थे। ऐसा लग रहा था मानो यह इलाका अस्थायी रूप से दुनिया से मिट गया हो। यून यून के बार बार किए गए डिवाइडेड सोल हमलों और उनकी अपरंपरागत युद्ध शैली ने अंततः उनके साथियों का ध्यान आकर्षित किया। एक बार फिर एक शक्तिशाली डूलिंग विशेषज्ञ के नेतृत्व वाली एक कुलीन सर्प मानव टुकड़ी को हराने के लिए एकजुट होने के बाद, दो बुजुर्गों में से सिल्वर एल्डर कहे जाने वाले एल्डर यानशी, जो अब तक चुप रहे थे और एक भयावह आभा बिखेर रहे थे, अंततः बोलने से खुद को रोक नहीं पाए। उसकी धुंधली त्रिकोणीय आंखों ने यून यून को देखा और उसने कर्कश आवाज में दाव को याद दिलाया। संप्रदाय प्रमुख यून, ये टैगोर रेगिस्तान खतरों से भरा है, खासकर भीतरी इलाका, जो एक ऐसी जगह है जहां नाग मानव जाति के बलवान लोग घूमते हैं। कृपया ध्यान केंद्रित करें।
अन्यथा अगर कुछ भी गलत हो जाता है तो हमें डर है कि हम इसके परिणामों को सहन नहीं कर पाएंगे। उनके शब्द काफी विनम्र थे, लेकिन उनके शब्दों में असंतोष स्पष्ट रूप से झलक रहा था। यून यून को अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई। वह जानती थी कि उसकी हालत वास्तव में पूरी टीम को प्रभावित कर रही है। उसने अपनी आत्मा की अनुभूति को वापस खींच लिया, जो फिर से फैल गई थी, और एल्डर यानशी को हल्के से सिर हिलाकर अभिवादन किया। एल्डर यान की याद दिलाना सही है, ये यून यून है, विभाजित आत्मा। हालांकि उसने माफी मांग ली, लेकिन घूंघट के नीचे छिपी चिंता और भी स्पष्ट हो गई। जिन हुआन, तुम सही में कहाँ हो? क्या तुम्हें पता है, दाओ, कि मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ? इतने जोरदार प्रयास के साथ गुहे की टीम आखिरकार अपनी यात्रा के अंत तक पहुंच गई। आगे अंतहीन पीली रेत के बीच क्षितिज पर एक विशाल शहर दिखाई दिया, जो सैकड़ों हजारों लोगों को बसाने के लिए काफी बड़ा था। ये नाग मानव जाति का पवित्र नगर है। इस समय पवित्र शहर के बाहर विशाल मैदानों में हजारों की संख्या में सर्प मानव योद्धाओं की एक विशाल सेना पहले से ही हाई अलर्ट पर थी। एक पुनर्तः काला पिंड ठंडी रोशनी से जगमगाते हजारों भाले सीधे आकाश की ओर इशारा कर रहे थे। हजारों योद्धाओं का घातक इरादा लौह रक्त वाली दुष्ट ऊर्जा में परिवर्तित हो गया, जो आकाश में फैल गई और क्षितिज पर बादलों को भी एक अशुभ गहरे लाल रंग से रंग दिया। सेना की सबसे आगे की पंक्ति में अष्टदिवसीय सेना थी। समान रूप से प्रभावशाली हस्तियां एक पंक्ति में खड़ी थीं। जी हाँ, नाग मानव जाति के 8 नेता। संपूर्ण सर्प मानव जाति, सबसे रहस्यमय रानी मेडुसा को छोड़कर, जो साल भर एकांत में रहती है। हमारी सभी शीर्ष स्तरीय लड़ाकू सेनाओं को अब लामबंद कर दिया गया है। उड़ता हुआ राक्षसी जानवर धीरे धीरे नीचे उतर रहा है। गुहे और उसके समूह ने दूर से ही विशाल नाग मानव सेना का सामना किया। उस क्षण मानो शून्य पूरी तरह से जम गया। एक भयंकर युद्ध छिड़ने वाला है। रेत के टीलों पर खड़े होकर हाई बोडोन ने नीचे 2 विरोधी ताकतों को देखा, जिनकी तलवारें तनी हुई थीं, और सर्प मानवों की अंतहीन अंधेरी सेना को भी। उसे रोंगटे खड़े हो गए। वह अपने आप से कुछ बुदबुदाने से खुद को रोक नहीं पाया। इस बार सर्प मानव जाति पूरी ताकत के साथ सामने आई है। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। #63 यदि आप टोस्ट स्वीकार नहीं करते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा। जोड़ अध्याय 63 टोस्ट स्वीकार करने से इनकार करने का अर्थ है दंड के रूप में पेपीना। सर्प जन पवित्र नगर के बाहर चारों ओर पीली रेत लहराती रहती है। वातावरण में एक ऐसी शीतनी आभा फैली हुई थी जो धातु और पत्थर को भी जमा सकती थी। हजारों की संख्या में शल्कों से ढके हुए सर्प मानव योद्धा विशाल मैदान पर मौन खड़े होकर इस्पात की एक शक्तिशाली धारा का निर्माण कर रहे थे। उनके हाथों में मौजूद भाले एक उल्टे जंगल की तरह दिख रहे थे। उनकी भयावह धारें धुंधली धूप में एक भयावह रोशनी बिखेर रही थीं। हजारों दाव के संयुक्त हत्या के इरादे से उत्पन्न लौह रक्त वाली दुष्ट ऊर्जा का एक प्रचंड प्रवाह आकाश में फैल गया, जिससे क्षितिज पर बादल भी एक अशुभ गहरे लाल रंग से रंग गए। तथापि लोहे और खून की इस प्रचंड धारा के सामने, जो किसी भी सेना को भयभीत कर देगी, वे चारों आकृतियां वहां सहजता और गर्व के साथ खड़ी थीं। वे हजारों सैनिकों से सैकड़ों फीट के खुले मैदान से अलग थे, फिर भी उनकी हड्डियों से निकलने वाली ताकत और आत्मविश्वास ने यह सुनिश्चित किया कि ऑरा किसी भी तरह से हीन नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी ऐसी विशिष्ट सेना का सामना नहीं कर रहे थे जो साम्राज्य को कुचलने में सक्षम हो। वे तो बस कुछ चींटियां थीं जिन्हें आसानी से खत्म किया जा सकता था। भयानक सन्नाटा अचानक एक ठंडी आवाज से टूट गया। नाग मानव सेना के सबसे आगे 8 समान रूप से शक्तिशाली नाग मानव सेनापतियों में से नेता आगे बढ़ा। वह लंबा और हट्टा कट्टा था, उसका चेहरा खुरदरा था। वह 8 सरदारों का नेता था, मोहबासी। उसकी ठंडी सीधी पुतलियां मुख्य वस्त्र धारण किए हुए अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर टिकी हुई थीं। पिल किंग गुहे। मोहबासी की ध्वनि किसी भी भावना से रहित है, जैसे 2 खुरदुरे पत्थर एक दूसरे से रगड़ रहे हों। यह मेरी पवित्र भूमि है, एक ऐसी जगह जहां तुम मनुष्यों को कदम नहीं रखना चाहिए। आपके गामा साम्राज्य की स्मृति में तुम्हें पिल किंग के खिताब से हटने का मौका मिल रहा है, अन्यथा हमें निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके पीछे खड़े हजारों सर्प मानव योद्धा एक साथ आगे बढ़ गए। धमाका। पूरी धरती जोर से कांप उठी। वह तीव्र होती दुष्ट ऊर्जा पल भर में और अधिक ठोस और हिंसक हो गई। इस अत्यधिक दबाव का सामना करते हुए, जो एक साधारण डोवान को भी अपना धैर्य खोने पर मजबूर कर देता, गुहे के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उसने हल्की सी हंसी भी हंस दी।
हंसी बहुत धीमी थी, फिर भी यह बात वहां मौजूद सभी लोगों तक बिल्कुल स्पष्ट रूप से पहुंच गई। उस हंसी में छिपी घोर अहंकार ने मोबासी और अन्य सर्प मानव नेताओं के चेहरों को तुरंत बेहद बदसूरत बना दिया। कमांडर मोबासी, आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। गू हे ने स्पष्ट आवाज में बात की, जो सौम्य और परिष्कृत थी, फिर भी उसमें एक निर्विवाद और दृढ़ शक्ति थी। मैं यहाँ रईसों को अपना दुश्मन बनाने के इरादे से नहीं आया हूँ। मैं केवल एक ही चीज की तलाश में हूँ। वह रुका, उसकी निगाह उदास चेहरों वाले नाग मानव नेताओं के समूह पर घूम गई, और अंत में एक एक करके उसने वे 4 शब्द कहे जो इस पूरे रेगिस्तान को उबालने के लिए काफी थे। ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम। ये सुनकर नाग जनजाति के शीर्ष प्रबंधन में तुरंत एक दबी हुई हलचल मच गई। वे वास्तव में उस रहस्यमयी आग को देखने आए थे। मैं जानता हूं कि यह वस्तु कुलीन वर्ग की एक पवित्र धरोहर है। यदि मैं चाहता हूं कि आप इसे छोड़ दें, तो मैं निश्चित रूप से आपको कोई हानि नहीं होने दूंगा। बूहे के चेहरे पर एक जबरदस्त आत्मविश्वास झलक रहा था, मानो सब कुछ उसके नियंत्रण में हो। उसने 3 उंगलियां ऊपर उठाईं। 6ठी श्रेणी की 3 औषधीय गोलियां, लड़ने की शक्ति बढ़ाने वाली गोलियां। ये 3 डू लिंग शिखर विशेषज्ञों को बिना किसी जोखिम के 6 महीने के भीतर डूवान क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त है। धमाका। ये शब्द किसी बम की तरह थे जो स्नैक पीपल रेस के शीर्ष प्रबंधन के बीच जोरदार धमाके की तरह फूट पड़े। मोबासी समेत सभी नागपुरुष नेताओं की पुतलियां उसी क्षण अचानक सिकुड़ गईं। ग्रेड 6 की औषधीय गोली। अभी भी 3। ऐसा कारनामा तो बिल्कुल अभूतपूर्व है। उनकी सर्प मानव जाति की शारीरिक संरचना अद्वितीय है, जिसके कारण रसायन शास्त्रियों का उभरना अत्यंत कठिन है। उच्च स्तरीय औषधीय गोलियां उनके लिए रणनीतिक संसाधन है जो सोने और चांदी के पहाड़ों से भी कहीं अधिक मूल्यवान है। उन सर्प पुरुष नेताओं की आंखों में स्पष्ट लालच और सदमे को देखकर बूहे के होठों पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। वह जानता था कि कोई भी ऐसे प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकता। उसने धीरे से अपना हाथ नीचे किया और उससे भी भारी एक चिप फेंक दी। अलावा, मैं यूनलान संप्रदाय की ओर से कुलीनों को एक ऐसा वादा भी कर सकता हूं जिसे किसी भी समय पूरा किया जा सकता है। जब तक ये दाव के नियमों का उल्लंघन नहीं करता, यूनलान संप्रदाय एक बार कुलीनों की सहायता कर सकता है। कमजोर इच्छाशक्ति वाले सर्प मानव नेता भी जोर जोर से सांस लेने लगे। यूनलान संप्रदाय, ये तो पूरे गामा साम्राज्य का एक विशालकाय जीव है। ये संप्रदाय शक्तिशाली हस्तियों से भरा हुआ है। संप्रदाय प्रमुख युन युन डोहुआंग परिवार की एक शक्तिशाली सदस्य हैं, जो उनकी रानी महामहिम के बराबर हैं। यूनलान संप्रदाय से वादा प्राप्त करना व्यावहारिक रूप से गामा साम्राज्य के भीतर एक अतिरिक्त क्षमादान प्राप्त करने के बराबर है। धन, शक्ति और एक शक्तिशाली समर्थक। फुरुकावा द्वारा प्रस्तावित कीमत निस्संदेह उदार और लुभावनी थी। उनका मानना था कि कोई भी तर्कसंगत नेता ऐसे सौदे को अस्वीकार नहीं करेगा, जिससे पूरी मानव जाति को बहुत लाभ होगा। तथापि, हालांकि मोबासी की ओर से उन्हें लगातार ठंडा और दृढ़ अस्वीकृति ही मिली। मैं पिल्किन की दयालुता की सराहना करता हूँ। स्नैक पीपल रेस भी इसकी सराहना करती है। कुछ देर के संघर्ष के बाद मोबासी के चेहरे पर फिर से एक भयानक निर्मलता छा गई। उनकी सीधी आंखें गूहे पर टिकी हुई थीं, और उनकी आवाज दृढ़ थी। हालांकि विचित्र ज्वाला मेरे राजा के विकास के लिए प्रमुख पवित्र वस्तु है, जो डो जोंग क्षेत्र की सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। यह अगले 1000 वर्षों में मेरी सर्प मानव जाति के उत्थान और पतन से संबंधित है। इस मामले पर किसी भी तरह के समझौते की कोई संभावना नहीं है। मैं इसे आखिरी बार कह रहा हूँ। मोबासी ने धीरे से अपनी कमर पर बंधी युद्ध तलवार को पकड़ा। पीछे हटो, वरना मर जाओ। उस क्षण शून्य पूरी तरह से जम गया। बूहे की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। इसके बजाय वहां एक निराशाजनक माहौल था, मानो कोई तूफान आने वाला हो। पूरी प्रक्रिया के दौरान युन युन पूरी तरह चुप रही। उसकी निर्मल आंखों ने उन दोनों नेताओं की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया जो तनावपूर्ण गतिरोध में उलझे हुए थे। उसकी नजरें नीचे की ओर झुक गईं। यह उन सबसे साधारण सर्प मानव योद्धाओं पर आकर गिरा। उसने देखा कि जब गुहे ने इतनी अधिक कीमत की पेशकश की, तब भी साधारण नाग मानव योद्धा जरा भी विचलित नहीं हुए। हाँ, लेकिन जो लोग रानी और पवित्र अवशेषों की रक्षा के लिए मरने को तैयार थे, वे दृढ़ निश्चयी थे। कट्टरता के साथ इस क्षण युन युन के हृदय में अचानक एक जटिल भावना उत्पन्न हुई। वे अपने राजा की रक्षा के लिए वहां मौजूद थे, और क्या वह स्वयं ही यहां उस आशा की तलाश में नहीं आया था जो उसके हृदय में बसे राजा को ठीक कर सके। उनके अलग अलग दृष्टिकोणों के बावजूद उनकी भावनाएं आश्चर्यजनक रूप से समान थीं। ठीक उसी क्षण जब उसका मन उथल पुथल में था,
बूहे की ठंडी आवाज जिसमें उसने अपने गुस्से को दबा रखा था, आखिरकार पूरी दुनिया में गूंज उठी। अच्छा, बिल्कुल सही कहा, समझौते की कोई संभावना नहीं है। उसने मुंहबासी की ओर देखा, जिसका परिष्कृत चेहरा अब एक भयावह हत्यारे इरादे से भरा हुआ था। लगता है मैं तुम्हारे प्रति कुछ ज्यादा ही दयालु हो गया हूं। चूंकि आप विनम्रतापूर्वक दिए गए अभिवादन को स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए आपको इसके परिणाम भुगतने होंगे। तो आज मैं तुम्हारी पूरी नाग जाति को तुम्हारी मूर्खता की कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। चलो ये करते हैं। अंतिम शब्द 9 स्वर्गों के ऊपर बिजली की कड़क की तरह एक कान फाड़ देने वाली गर्जना के साथ गूंज उठा। शब्द पूरे होने से पहले ही धमाका 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 धमाका, चारों आकृतियों के शरीरों से 4 बिल्कुल अलग अलग फिर भी समान रूप से भयावह दहुआंग आभाएं निकली और बिना किसी रोक टोक के आकाश में फैल गईं। गुहे के चारों ओर लाल ज्वालाओं का एक भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था और उस युद्ध की ज्वाला के भीतर अमृत की एक समृद्ध तीव्र सुगंध फैल रही थी, जो प्रभावशाली और उग्र थी। उनके बगल में खड़े एल्दयानशी एक ठंडी काली युद्ध आभा से घिरे हुए थे, जो किसी की आत्मा को जमा देने में सक्षम प्रतीत होती थी और भयावहता और डरावनेपन से भरी हुई थी। दूसरी ओर पर्वत के समान भारी मिट्टी के पीले रंग के डॉगों से सुसज्जित शाही मंदिर विंडली में केवल खड़े रहने मात्र से ही नीचे की जमीन अनियंत्रित रूप से फटने लगती थी। यून की बात करें तो हालांकि वह अनिच्छुक थी, लेकिन उसके पास कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक नीले रंग की युद्ध आभा दिव्य हवा की तरह उसके शरीर से निकली, जो एक अजगर की कुंडली में परिवर्तित हो गई और स्वर्ग और पृथ्वी तक पहुंच गई। उसके चारों ओर घूमती हुई आकाश को चीरती हुई आगे बढ़ी। 4 डोहुआंग, 4 भयानक दबाव जो स्वर्ग और पृथ्वी के ताने बाने को बदलने के लिए पर्याप्त थे, इस क्षण आपस में जुड़ गए और एक विशाल मूर्त दबाव में परिवर्तित हो गए, जो आकाश को गिराने के लिए प्रतीत होता था और हजारों सर्प पुरुषों की सेना पर निर्दयता से टूट पड़ा। क्लिक क्लिक, धरती विलाप कर रही है। अंतरिक्ष विकृत हो गया है। सबसे आगे खड़े उन सर्प मानव योद्धाओं ने एक भी आवाज नहीं निकाली, इससे पहले कि उस भयानक दबाव के कारण उनकी हड्डियां चकनाचूर हो गईं और वे कीमा किए हुए मांस के ढेर में बदल गए। गर्जन, पंक्तिबद्ध हो जाओ, रानी की रक्षा करो। मोबासी ने गगनभेदी दहाड़ लगाई। वह और उसके बगल में खड़े अन्य 7 कमांडरों ने एक साथ दहाड़ लगाई और बिना किसी संकोच के अपनी युद्ध भावना को उजागर कर दिया। 8 शक्तिशाली डोवांग आभाएं तुरंत आकाश में उठ खड़ी हुईं और ऊपर से आ रहे भयानक दबाव का विरोध करने का प्रयास करने लगीं। उनके पीछे हजारों की संख्या में मौजूद नाग पुरुषों की सेना ने भी उसी क्षण एक साथ दहाड़ लगाई। उन्होंने अपनी सारी जुझारू भावना को अपने पैरों के नीचे की धरती में उंडेल दिया। भनभनाहट, पूरा मैदान अचानक रोशनी से जगमगा उठा। Less than AI equals 279 greater than 1 दाओ less than 8 greater than दाओ के रक्त लाल ऊर्जा पैटर्न तेजी से जमीन पर फैल गए और आपस में जुड़कर एक विशाल प्राचीन टोटेम का रूप ले लिया। वह टोटेम एक भयंकर विशालकाय सर्प था जो आकाश की ओर दहाड़ रहा था। गर्जन, एक ऐसी गर्जना के साथ जो मानो रूह कंपा देने वाली थी। रक्त लाल रंग का विशालकाय सर्प प्रतीक जमीन से उठा और एक विशाल ऊर्जा प्रेत में रूपांतरित हो गया। उसने अपना रक्त लाल मुंह खोला और निडर होकर चारों डोहुआंगों की संयुक्त शक्ति का सामना किया। महान युद्ध पूरी तरह से छिड़ चुका है। पलक झपकते ही युद्ध संरचनाओं से निकलने वाली रंगीन प्रकाश किरणें इस रेगिस्तान के ऊपर आकाश में फैले ऊर्जा हमलों से हिंसक रूप से टकरा गईं। उस भयानक विस्फोट की गूंज पूरे आकाश में सुनाई दी। ऐसा लग रहा था मानो वह आसमान को पूरी तरह से फाड़ देना चाहता हो। रेत के टीले का शीर्ष भाग। हाई बोडोन नीचे के धरती को हिला देने वाले दृश्य को निहारता से देखता रहा। देवताओं का युद्ध उसकी आत्मा तक कांप उठी। उसके बगल में खड़ी जिन जुबान ने पलक तक नहीं झपकाए। उसने बस नीचे अस्त व्यस्त युद्ध क्षेत्र की ओर देखा और अपने बगल में पहले से ही भयभीत हो चुके हाई बोडोन से शांत स्वर में ऐसे बात की मानो वह स्वर्ग के बारे में चर्चा कर रहा हो। मंच तैयार है और कलाकार अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं। अब सबसे अच्छे दृश्य स्थल पर जाने का समय आ गया है। #64 सर्वोत्तम स्थान। जोड़। अध्याय 64 सर्वोत्तम स्थिति। नीचे एक विनाशकारी ऊर्जा तूफान पूरी तरह से भड़क उठा था। रंग बिरंगी प्रकाश की किरणें लाल रंग के सर्प प्रतीक से हिंसक रूप से टकराईं। प्रत्येक टक्कर से पूरा रेगिस्तान हिंसक रूप से कांप उठा। ऊर्जा के भयावह झटके दृश्यमान तरंगे में परिवर्तित हो गए जो सभी दिशाओं में बेतहाशा फैल गईं और सैकड़ों फीट ऊंचे रेत के टीलों को आसानी से समतल कर दिया। हाई बोडोन की बर्फीली युद्ध भावना पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी। अनियंत्रित रूप से उसके सामने बर्फ के क्रिस्टल की परत दर परत ढालें बन रही थी और वह अपने रास्ते में आने वाले भयानक दबाव को मुश्किल से ही झेल पा रहा था।
इस स्तर के युद्ध के बाद के झटके भी साधारण योद्धा राजाओं को भयभीत करने के लिए काफी होते हैं। हालांकि युद्ध के सबसे तीव्र क्षण में उसके सामने मौजूद शिंग जुआन ने एक ऐसी चाल चली जिसे वह बिल्कुल भी समझ नहीं पाया। वह मुड़ा और उसे अपने साथ लेकर युद्ध क्षेत्र से बहुत दूर एक दिशा में चला गया। वरिष्ठ हाई बोडोन का दिल एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया और उसने सहज रूप से एक सवाल पूछा। धिक्कार है, सीनियर जैसे व्यक्ति को भी लगता है कि यहाँ की लड़ाई बहुत खतरनाक है और वह अस्थायी रूप से इससे दूर रहना चाहता है। शिंग जुआन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर चलता रहा। उसकी चाल न तो तेज थी और न ही धीमी, फिर भी अविश्वसनीय रूप से तेज थी। उसके चारों ओर मौजूद स्टील को चीर फाड़ करने जितनी शक्तिशाली अशांत ऊर्जा धाराएं जब उसके 3 फीट के दायरे में आईं, तो एक अदृश्य शक्ति द्वारा चुपचाप शांत कर दी गईं, यहाँ तक कि उसके साफ काले वस्त्र पर एक लहर भी पैदा नहीं हुई। हाई बोडोन ने अपने आश्चर्य और संदेह को दबाया और तुरंत अपनी लड़ने की भावना को बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। वे दोनों, एक आगे और एक पीछे, युद्ध क्षेत्र के अराजक केंद्र को तेजी से छोड़कर युद्ध क्षेत्र से कई मील दूर एक विशाल रेत के टीले की चोटी पर पहुंच गए। ये रेत का टीला इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा स्थान है। यहाँ खड़े होकर दृश्य अविश्वसनीय रूप से विस्तृत है, जो नीचे के अराजक युद्ध क्षेत्र का एक मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है और यहाँ तक कि दूर पीले रेत में लिपटे सर्प जनित पवित्र शहर को भी दिखाता है। ये वास्तव में एक शानदार दृष्टिकोण है। हालांकि ये जगह बहुत ही ज्यादा ध्यान खींचने वाली और सबके सामने है। अंधेरे में प्रकाश स्तंभ की तरह किसी भी अनियंत्रित युद्ध के झटके संभावित रूप से यहाँ तक फैल सकते हैं। हाई बोडोन का दिल धड़क उठा। उसने नीचे 4 शक्तिशाली डहुआंग योद्धाओं और विशाल सर्प मानव सेना को विनाशकारी हमला करते हुए देखा और उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वरिष्ठ, ये जगह, चिंता से भरे उनके शब्द बोलते ही अचानक रुक गए, क्योंकि उसने जिंग जुआन को हरकत करते हुए देखा था। कोई असाधारण आभा नहीं थी, कोई भव्य और विशाल युद्ध भी नहीं हुआ था। उसने बड़ी सहजता से अपनी उंगलियां चटकाईं। वूश वूश वूश। उसकी उंगलियों से एक धुंधली, लगभग अदृश्य धूल के कणों जैसी प्रकाश की किरण निकली। प्रकाश की वो किरणें बिना कोई आवाज किए चुपचाप आसपास की रेत में समा गईं और बिना किसी निशान के गायब हो गईं, जैसे कोई कीचड़ में सना बैल समुद्र में प्रवेश करता है। ये सब करने के बाद जिंग जुआन ने अपने हाथ ऊपर उठाए और धीरे धीरे उन्हें अपने सामने हिलाया। उनकी चाल सहज और सुरुचिपूर्ण थी। उसकी 10 उंगलियां लंबी और पीली थीं और हर एक स्पर्श के साथ वे दुनिया में किसी प्राचीन और रहस्यमय पथ का अनुसरण करती हुई प्रतीत होती थीं। Less than AI equals 71 greater than 1 DAO less than 8 greater than less than 8 greater than DAO की उंगलियों पर अचानक ही जटिल प्रतीक चिन्ह प्रकट हुए, जो नग्न आंखों से अदृश्य थे और शुद्ध ऊर्जा से बने थे। उन प्रतीकों से ऊर्जा का कोई उतार चढ़ाव नहीं निकला, फिर भी ऐसा प्रतीत होता था कि उनमें स्वर्ग और पृथ्वी को वश में करने में सक्षम सर्वोच्च शक्ति समाहित है। जैसे ही वे प्रकट हुए, वे तुरंत हवा में विलीन हो गए और गायब हो गए। पूरी प्रक्रिया दाओ यून की प्राकृतिक सुंदरता से सराबोर थी, जिससे हाई बोडोन क्षण भर के लिए विचारों में खो गया। अंतिम प्रतीक चिन्ह को भी शून्य क्षेत्र में शामिल किए जाने के ठीक बाद हाई बोडोन का शरीर बुरी तरह हिल गया। उसने महसूस किया कि आसपास का अंतरिक्ष बहुत हल्का सा हिल रहा है। यह अनुभूति ऐसी थी मानो एक शांत झील पर हल्की हल्की हवा चल रही हो, जिससे मुश्किल से दिखाई देने वाली लहरें उठ रही हों। फिर सब कुछ सामान्य हो गया। हवा अभी भी वैसी ही थी, जिसमें खून की गंध और लू की गर्मी समाई हुई थी। वह रेत अब भी वही रेत थी जो ऊर्जा के प्रभाव से लगातार कांप रही थी। नीचे से आ रही कान फाड़ देने वाली चीखें और विस्फोट अभी भी मेरे कानों तक स्पष्ट रूप से पहुंच रहे थे। कुछ नहीं बदला है। हाई बोडोन का चेहरा असमंजस से भरा हुआ था। सीनियर ने आखिर किया क्या था? जैसे ही वह इस बात को समझने की कोशिश में अपना दिमाग खपा रहा था, तभी जिंग जुआन की शांत कर्कश आवाज धीरे धीरे सुनाई दी। ठीक है। 2 शब्द, एक सरल और सहज वर्णन, लेकिन इससे हाई बोडोन का दिल जोर से धड़कने लगा। ठीक है, क्या तैयार है? उसने अवचेतन रूप से अपनी आत्मा की बोध शक्ति को उसकी सीमा तक बढ़ाया और अपने आसपास के वातावरण का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया। हालांकि मेरी राय में सब कुछ पहले की तरह ही था, लेकिन ठीक अगले ही पल उसकी आंखें, जिनमें अभी अभी फिर से चमक लौटी थी, अचानक अत्यधिक सिकुड़ गईं। नीचे साम्राज्य के शाही परिवार के एक शक्तिशाली डोहुआन, विंडली और नाग जनजाति के नेता मोबासी के बीच एक बार फिर भयंकर झड़प हुई। मिट्टी के पीले रंग की युद्ध मुट्ठी और खून के लाल रंग के सर्प भाले का प्रेत हवा में फट पड़ा। एक भयानक ऊर्जा की लहर, जो एक शक्तिशाली डू वांग योद्धा को भी पल भर में घायल करने के लिए काफी बड़ी थी,
एक अनियंत्रित सुनामी की तरह अप्रत्याशित कोण से उस रेत के टीले की ओर बढ़ी जहां वे मौजूद थे। हाइबोडोन का चेहरा पल भर में एकदम पीला पड़ गया। उसके भीतर की लड़ने की भावना सहज रूप से उमड़ पड़ी और उसने अपने सामने सबसे मजबूत रक्षा पंक्ति का निर्माण कर लिया। तथापि उसने अपने जीवन का सबसे बेतुका और भयावह दृश्य देखा। दाव के हिंसक ऊर्जा के झटके, जैसे ही वे रेत के टीले से लगभग 10 फीट दूर थे, अजीब तरह से एक मोड़ ले लिया। ऐसा लग रहा था मानो किसी अदृश्य हाथ ने शून्य लोक को धीरे से खींच लिया हो। ऊर्जा का वह प्रचंड प्रवाह जो पहाड़ों को समतल करने की क्षमता रखता था, उस क्षेत्र के ठीक बगल से गुजर गया जहां वे मौजूद थे। जरा सी भी ऊर्जा लीक नहीं हुई। हाइबोडोन का शरीर पूरी तरह से जम गया। उसने अपना मुंह खोला, उसका गला सूखा हुआ था, लेकिन वह कोई आवाज नहीं निकाल सका। ये क्या हो रहा है? उसने अचानक अपना सिर घुमाया और नीचे की ओर देखा। वहां केवल 4 शक्तिशाली डोहुआंग योद्धा ही दिखाई दे रहे थे, जो इतनी भयंकर लड़ाई लड़ रहे थे कि आकाश और पृथ्वी कांप रहे थे, और हजारों निडर सर्प मानव योद्धा भी मौजूद थे। उनकी निगाहें पूरे इलाके में घूमती रहीं, लेकिन उन्हें सिर्फ खालीपन ही दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था मानो जिस रेत के टीले पर वे खड़े थे, वह इस दुनिया में मौजूद ही न हो। वे एक अदृश्य, समझ से परे बाधा द्वारा पूरी तरह से छिपे हुए थे। ये पूरी तरह से सुरक्षित था। इस पल हाइबोडोन, आखिरकार मुझे समझ आ गया। वह पूरी तरह समझ गया। यह ऐसा काम है जिसे डोउची कभी पूरा नहीं कर सकता था। लड़ाई दबंग, क्रूर और विनाशकारी होती है। हालांकि सीनियर का दृष्टिकोण सूक्ष्म और क्रमिक है, जैसे हवा में लटका हुआ हिरण का सींग। ये रचनात्मक है। यह एक अलौकिक शक्ति है जो किसी अन्य स्तर की है। इस छोटे, बिल्कुल सुरक्षित दायरे में उसके भीतर की लड़ने की भावना असामान्य रूप से शांत थी, यहाँ तक कि थोड़ी काम भी रही थी। ये डर नहीं है। निम्न जीवन रूपों की यह सहज प्रवृत्ति है कि वे उच्च प्राणियों की पूजा करें। हाइबोडोन का बुरा दिल तेजी से धड़क रहा था। पिछले कुछ शताब्दियों में उन्होंने शक्ति शब्द के बारे में जो भी समझ विकसित की थी, वह इस क्षण निर्दयतापूर्वक और पूरी तरह से चकनाचूर हो गई और उसका नया स्वरूप सामने आया। उसने अपने सामने काले वस्त्र धारण किए हुए व्यक्ति को देखा, जो पूरे समय शांत और संयमित रहा। अंततः धीरे धीरे और अत्यंत सम्मान के साथ वह दाव के पीछे पालथी मारकर बैठ गया। जब वह पीछे हट रहा था, हिम सम्राट के भीतर मौजूद गौरव और आत्मसंयम का अंतिम अंश भी उसी क्षण गायब हो गया। अब बस अनुसरण करना बाकी है। शिंग जुवान ने अपने पीछे खड़े हाइबोडोन को नजरअंदाज कर दिया, जो पूरी तरह से आत्मसंदेह और आत्म पुनर्निर्माण में डूबा हुआ था। वह नीचे हो रही खूनी और क्रूर लड़ाई को किसी थिएटर की पहली पंक्ति में बैठे व्यक्ति के शांत भाव से देखता रहा। उसकी निगाहें अराजक युद्ध क्षेत्र को भेदती हुई हजारों सर्प मानवों से बनी इस्पात रक्षा पंक्ति को पार करते हुए अंततः विशाल और प्राचीन सर्प मानव पवित्र शहर के सबसे गहरे हिस्से में जा टिकी। वहां एक रहस्यमय लेकिन अविश्वसनीय रूप से हिंसक आभा धीरे धीरे जागृत हो रही थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। वह शांत आवाज हाइबोडोन के कानों में धीरे से गूंज उठी। शो शुरू होने वाला है। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। #65 खूनी लड़ाई जोड़ अध्याय 65 रक्तपात। रेत के टीले शांत और निर्मल हैं। शिंग जुवान द्वारा स्थापित अदृश्य संरचना एक सृजनात्मक अवरोध की तरह है, जो इस छोटे से क्षेत्र को बाहर के विश्व विनाशकारी युद्ध क्षेत्र से पूरी तरह से अलग करती है। नीचे रक्त और आग की सिम्फनी ने पहले ही अपनी सबसे हिंसक गति शुरू कर दी है। बूम! युद्ध की लालिमा लिए ज्वालाएं एक बार फिर सर्प भाले के रक्त लाल प्रेत से भयंकर रूप से टकराईं। बूहे हवा में ही लड़खड़ा गया और उसके परिष्कृत चेहरे पर एक अस्वाभाविक लालिमा दिखाई दी। छठे दर्जे के रसायनिज्ञ के रूप में उनकी युद्ध क्षमता उसी दर्जे के अन्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक है। लेकिन उसका प्रतिद्वंदी मोहबासी, जो नाग मानव जाति के 8 नेताओं का नेता था, शौचालय में पड़े पत्थर की तरह था, बदबूदार और कठोर दोनों। उसकी तलवार जोरदार और शक्तिशाली प्रहारों के साथ चलती थी, प्रत्येक बार सरल होते हुए भी निपुण हत्या कौशल से ओतप्रोत था, जो निर्दयतापूर्वक बूहे को जकड़ लेता था। दूसरी तरफ का युद्ध क्षेत्र भी गतिरोध की स्थिति में फंसा हुआ था। स्वर्ण और रजत एल्डर्स के रजत एल्डर यानशी की युद्ध शैली ठंडी और अप्रत्याशित है, जो अपने प्रतिद्वंद्वी को बांधने के प्रयास में अनगिनत काली ऊर्जा की जंजीरों में परिवर्तित हो जाते हैं। उससे लड़ने में सक्षम 2 सर्प मानव नेताओं का तालमेल इतना सटीक था कि यह आश्चर्यजनक था। उनकी मोटी सर्प पूंछें रेत पर बेतहाशा लहरा रही थीं, जिससे एक ऐसा रेतीला तूफान उठ रहा था जो एल्डर यानशी की दृष्टि और इंद्रियों को लगातार बाधित कर रहा था।
शाही परिवार द्वारा विंडली की पूजा ने एक वास्तविक विवाद को जन्म दिया है। उसकी भारी पर्वत जैसी पृथ्वी तत्वीय युद्ध शक्ति विशालकाय चट्टानी दानवों में परिवर्तित हो गई, जिनमें से प्रत्येक दसियों फीट लंबा था, और वे नाग जनजाति की पंक्तियों पर हमला करते हुए दहाड़ रहे थे। लेकिन उनका सामना 3 अन्य सर्प मानव सेनापतियों और हजारों सर्प मानव योद्धाओं द्वारा बिछाए गए दलदल के जाल से हुआ। जैसे ही वह विशालकाय चट्टानी प्राणी एक कदम बढ़ाता है, जमीन के बड़े बड़े हिस्से पल भर में घातक भंवरों में बदल जाते हैं और उसे रोक लेते हैं। फिर अनगिनत घातक जहर से लिपटे ऊर्जा के भाले चारों दिशाओं से फूट पड़ते हैं। चारों डो हुआन को प्रतिद्वंद्वी ने लगभग बेशर्म लड़ाई शैली का इस्तेमाल करते हुए घसीटकर उस स्थान पर लाया था। सभी लड़ाइयों में सबसे विचित्र लड़ाई यून यून और यूए मेई के बीच की थी। हे संप्रदाय प्रमुख यून, क्या आप मुझे गुदगुदी कर रहे हैं? यूए मेई की मनमोहक हंसी आधे आकाश में गूंज उठी। उसकी लंबी पतली सांप जैसी पूंछ लाल बिजली की तरह हर झटके के साथ हवा में सीटी बजाती हुई सीधे यून यून के महत्वपूर्ण अंगों की ओर निशाना साध रही थी। लेकिन हर बार इसे एक दिखने में सौम्य लेकिन वास्तव में अविश्वसनीय रूप से मजबूत नीले रंग के पवन अवरोधक द्वारा आसानी से रोक दिया जाता था। यून यून के हाथ में एक नीले रंग की लंबी तलवार थी और हवा उसकी धार पर सीटी बजाती हुई बह रही थी। उसकी तलवारबाजी 9 स्वर्गों की तरह सुंदर और फुर्तीली थी। परी चांदनी रात में नृत्य कर रही थी। उसकी तलवार के हर वार से कई मीटर लंबी नीली तलवार की आभा निकल रही थी, जिससे यूमेई को बार बार पीछे हटना पड़ रहा था। उस तलवार की ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी, जो आसानी से एक डूवान की रक्षा पंक्ति को भेदने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि यूमेई ने पाया कि उसके प्रतिद्वंद्वी का तलवार का हर वार केवल उसकी रक्षात्मक कमजोरियों को निशाना बनाता था, जिससे उसे चकमा देने के लिए मजबूर होना पड़ता था, लेकिन उसका उद्देश्य कभी भी वास्तव में उसे मारना नहीं था। कई बार उसकी सुरक्षा में घातक खामियां दिखाई दी, लेकिन वह लंबी तलवार जो उसे गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी, हमेशा अंतिम क्षण में एक छोटे से कोण पर उसके शरीर को छूकर निकल जाती थी। ये जीवन मरण की लड़ाई जैसा नहीं लगता, अधिक की तरह अनिच्छापूर्वक की गई हाथापाई। पंथ के नेता यून, आप वास्तव में क्या सोच रहे हैं? तलवार की हवा के एक झोंके ने यूएमेई को एक बार फिर पीछे धकेल दिया और अंततः उसके आकर्षक चेहरे पर आश्चर्य और संदेह का गहरा भाव प्रकट हुआ। वह इसे समझ नहीं पाए। हमें गामा साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली महिला पर दया क्यों दिखानी चाहिए? यून यून ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी निर्मल फीनिक्स जैसी आंखें पानी की तरह शांत रहीं, लेकिन घूंघट के नीचे छिपी भौहें और भी ज्यादा सिकुड़ती गईं। वह किसी को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे कार्रवाई करनी ही थी। इस विरोधाभासी भावना के कारण तलवार चलाते समय वह हिचकिचाने लगी। गर्जन। उसी क्षण नीचे मौजूद हजारों सर्प पुरुषों ने एक बार फिर दहाड़ मारी। कई कमांडरों की संयुक्त कमान के तहत उनकी विशाल सैन्य संरचना में एक और परिवर्तन आया। हजारों नाग मानव योद्धाओं ने एक साथ अपने नाग भाले जमीन में गाड़ दिए। भनभनाहट। एक बार फिर वह मैदान जो लंबे समय से खून से लाल था, चकाचौंध कर देने वाली लाल रोशनी से जगमगा उठा। Less than AI equals 108 greater than 1 DAO less than 8 greater than less than 8 greater than DAO की लालिमा लिए हुए ऊर्जा सेना की संरचना की सभी दिशाओं से उमड़ती हुई आकाश में उठी और मध्य हवा में एकत्रित होकर शुद्ध ऊर्जा से बना एक लाल सागर बना दिया। खून का वह सागर उमड़ पड़ा और दहाड़ उठा। फिर ये हजारों की संख्या में छोटे लेकिन अधिक घने रक्त लाल ऊर्जा तीरों में परिवर्तित हो गया, जो आकाश में मौजूद 4 डो हुआंगों पर अंधाधुंध बरसने लगे। धत्तेरी की गुहे का चेहरा बदल गया और अब उसे मोहबासी से लड़ने की कोई परवाह नहीं थी। वह तेजी से पीछे हट गया और उसके शरीर में मौजूद ज्वाला शक्ति बेकाबू होकर बाहर निकली और उसके सामने एक विशाल ज्वाला ढाल में बदल गई। गर्मागर्म ऊर्जा के तीरों की घनी बारिश अग्नि ढाल से टकराए, जिससे दांत पीसने वाली संक्षारक ध्वनियों की एक श्रृंखला उत्पन्न हुई। अपनी ताकत के बावजूद एक दो हुआंग होने के नाते भी वह हजारों योद्धाओं की संयुक्त शक्ति से बने इस हमले को कम आंकने की हिम्मत नहीं कर सका। अन्य तीनों ने भी हमलों की अंतहीन लहरों का हताशापूर्वक मुकाबला करने के लिए अपने अपने तरीके अपनाए। नाग मानव जाति की व्यक्तिगत शक्ति वास्तव में मजबूत नहीं है, लेकिन जब हजारों लोगों की शक्ति युद्ध संरचना के माध्यम से एक साथ जुड़ जाती है, तो उत्पन्न होने वाली विनाशकारी शक्ति किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति के लिए सिरदर्द पैदा करने के लिए पर्याप्त होती है। हम अब और देरी नहीं कर सकते। गुहे के दिल में चिंता जंगली घास की तरह बेतहाशा बढ़ने लगी। वह एक रसायन शास्त्री है, शुद्ध योद्धा नहीं। लंबे समय तक चले और तीव्र गति वाले इस युद्ध का उन पर दूसरों की तुलना में कहीं अधिक बुरा प्रभाव पड़ा।
अगर यह सिलसिला लंबा खींचता है और रानी मेदुसा सचमुच अपना विकास पूरा कर लेती है तो वे सब यहीं मर जाएंगे। मोहबासी, तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। बूहे की आंखों में भयंकर पागलपन की झलक दिखाई दी। उसने हिंसक लपटों का इस्तेमाल करते हुए मोहबासी को अस्थायी रूप से पीछे धकेलने का झांसा दिया और फिर अपना हाथ पलट दिया। उसकी हथेली में एक औषधीय गोली प्रकट हुई जो पूरी तरह से नीले रंग की थी और आश्चर्यजनक ऊर्जा उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रही थी। बिना जरा भी हिचकिचाए उसने दवा की गोली एक ही घूंट में निगल ली। धमाका, उसके शरीर के भीतर एक शक्तिशाली और शुद्ध औषधीय शक्ति का विस्फोट हुआ। अत्यधिक परिश्रम के कारण उसकी सांसें कुछ कमजोर हो गई थीं, लेकिन अचानक वे आग में ईंधन की तरह ऊपर की ओर उठने लगीं। उसकी आभा तो उसके चरम समय की आभा से भी अधिक शक्तिशाली है। कोई भी पीछे न हटे। बूहे ने एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ लगाई। उसकी आवाज में एक निर्विवाद आदेश का भाव भरा हुआ था। अगर यह सिलसिला और लंबा खींचा तो हम सब मर जाएंगे। एल्डर यानशी और विंडली ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में गंभीरता का भाव देखा। वे जानते थे कि दाओ और बूहे सच कह रहे थे। अगले ही पल उन दोनों के भीतर का लड़ने का जज्बा बिना किसी संकोच के पूरी तरह से फूट पड़ा। चूंकि तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। दवा के असर से बूहे का चेहरा लाल हो गया था और उस पर हत्या करने का उन्मादी इरादा साफ झलक रहा था। उसने अपने हाथों को सामने की ओर जोड़ लिया। भनभनाहट, उसके शरीर से एक अधिक गहन और भयावह आभा निकली जो उसकी पिछली लाल लपटों से बिल्कुल अलग थी। यह एक विशाल गहरा नीला सागर था, नीली लपटों का सागर। स्वर्गीय अग्नि दानव अग्नि, यही तो उसका असली तुरुप का पत्ता है। पिलकिंग बूहे। मरना, उसकी कर्कश दहाड़ के साथ गहरे नीले रंग की लपटें सैकड़ों फीट ऊंची एक भयानक विशाल लहर में बदल गईं, जिसने आकाश को ढक लिया और अपने साथ ऐसी भीषण गर्मी लेकर आई जो सब कुछ जलाकर राख कर देने में सक्षम थी। यह नीचे घनी आबादी वाली सर्प मानव सेना की ओर तेजी से बढ़ी। हंसना, जहां जहां उग्र लहरें गुजरती थीं, वहां की हवा भी झुलस जाती थी, विकृत हो जाती थी और वाष्पीकृत हो जाती थी। उस असीम शक्ति का सामना करते हुए उन साधारण सर्प मानव योद्धाओं को चीखने का भी समय नहीं मिला। इससे पहले ही वे पल भर में गहरे नीले रंग की लपटों में धुएं के गुबार में बदल गए। पलक झपकते में मूल रूप से अभेद्य सर्प मानव सेना की संरचना को जबरन हटा दिया गया, जिससे सैकड़ों फीट लंबा एक मृत्यु निर्वात क्षेत्र बन गया। हजारों नाग मानव योद्धाओं का सफाया कर दिया गया। आह महारानी जी, आपके लिए। इस भयावह दृश्य ने सांपों से लड़ने वाले लोगों को डराकर भगाया नहीं, बल्कि इसके विपरीत इसने उनकी रगों में अंतर्निहित क्रूरता को और भी भड़का दिया। उनके पीछे मौजूद सर्प मानव योद्धाओं की आंखें उन्मादपूर्ण रक्तपिपासु प्रकाश से चमक रही थीं। उन्होंने कर्कश दहाड़ लगाए और निर्भीक होकर साफ किए गए दर्रे की ओर बढ़ पड़े। वे मौत के खिलाफ रक्षा की उस पंक्ति को भरने के लिए अपने ही खून के रिश्तों का इस्तेमाल करेंगे। इस क्षण युद्ध अपने सबसे खूनी और क्रूर उग्र चरण में प्रवेश कर गया। पूरा युद्ध क्षेत्र एक विशाल और क्रूर कत्लखाने में तब्दील हो गया था। रेत के टीले की चोटी पर खड़े होकर हाई बोडोंग नीचे के भयावह दृश्य को निश्चिंत होकर देखता रहा। उसकी आत्मा अनियंत्रित रूप से कांप रही थी। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि युद्ध इतना क्रूर हो सकता है। उसके बगल में खड़ी जिन जुबान ने पलक तक नहीं झपकाए। ठीक उसी समय जब सभी का ध्यान पूरी तरह से मुख्य युद्ध क्षेत्र की ओर केंद्रित हो गया था, शिंग जुबान की निगाह धीरे धीरे उस विशाल पवित्र शहर के किनारे की ओर मुड़ गई। उस विशाल इमारत की गहरी छाया में एक रहस्यमय प्रेत जैसी आकृति युद्ध क्षेत्र के कान फाड़ देने वाले शोर का फायदा उठाते हुए चुपचाप और दबे पांव दीवार के कोने से होते हुए पवित्र शहर के सबसे अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़ रही थी। अराजकता का फायदा उठाने वाले छोटे चूहे ने आखिरकार अपना रास्ता ढूंढ लिया है। #66 अशांत जल में मछली पकड़ता हुआ लड़का। जोड़ अध्याय 66 संकटग्रस्त जल में मछली पकड़ने वाला लड़का। हाई बोडोन का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया और उसने तुरंत जिंग जुबान की निगाहों का पीछा किया। विशाल मंदिर द्वारा डाली गई गहरी छाया में युद्ध क्षेत्र की कान फाड़ देने वाली गर्जना और अव्यवस्थित प्रकाश और छाया का लाभ उठाते हुए एक काली छाया चुपचाप आगे बढ़ी, जैसे धुएं का एक झोंका अंधेरे में विलीन हो जाता है। प्राचीन शहर की दीवार के आधार के साथ साथ तेजी से चुपके से पवित्र शहर के सबसे गहरे हिस्से की ओर रेंगती हुई। वह चलने की तकनीक विचित्र होने के साथ साथ तेज भी थी। प्रत्येक फ्लैश ठीक सबसे अंधेरे कोने में पड़ा, जिससे उसकी उपस्थिति लगभग अदृश्य स्तर तक छिप गई। अगर वह स्पष्ट मार्गदर्शन के साथ सीनियर के बगल में खड़ा नहीं होता तो अपनी चरम क्षमता के बावजूद भी उसके लिए इस अव्यवस्थित वातावरण में अराजकता का फायदा उठाने वाले इस
चूहे को पहचानना बेहद मुश्किल होता। ये वही बच्चा है। हाइबोडोन की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। ये वही काले वस्त्रधारी युवक था जिसका यूमेई ने लगातार पीछा किया था, जिससे उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। वह मरा नहीं, बल्कि वह चुपके से अंदर घुसने में कामयाब हो गया। सर्प जनता का पवित्र शहर एक एकांत पत्थर की सड़क के भीतर स्थित है। शाओयान की आकृति एक विशाल सर्पनुमा मूर्ति के पीछे से भूत की तरह निकली। उसकी पीठ ठंडी पत्थर की दीवार से कसकर चिपकी हुई थी और वह हौंफते हुए तेजी से अपनी छाती फुला रही थी। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। घुसपैठ की प्रक्रिया उनकी कल्पना से कहीं अधिक खतरनाक थी। ये पवित्र शहर, जो देखने में असुरक्षित लगता है, वास्तव में सभी प्रकार के कपटपूर्ण ऊर्जा जालों और छिपे हुए सर्प मानव पहरेदारों से भरा हुआ है। अगर उसके दिमाग में मौजूद उस बूढ़े व्यक्ति की लगभग धोखे जैसी आत्मा बोध शक्ति उसे पहले से ही मार्गदर्शन न देती, तो शहर में प्रवेश करते ही गश्त लगा रहे नाग लोगों द्वारा उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता। बच्चे, हौंफना बंद करो और चलो। अलग अलग रैंक के 2 नाग मानव कप्तान बाईं ओर की सुरंग की ओर बढ़ रहे हैं। परित्यक्त वेदी से होते हुए दाईं ओर से घूमकर जाओ। बूढ़े डॉक्टर की थोड़ी जल्दबाजी वाली आवाज उसके दिमाग में स्पष्ट रूप से गूंज रही थी। धिक्कार है, ये लोग अभी से इस तरह लड़ रहे हैं और शहर में अभी भी इनके इतने सारे आदमी बचे हुए हैं। शाओयान ने मन ही मन खुद को कोसा, जरा सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अपने पैरों की उंगलियों को जमीन पर हल्के से थपथपाते हुए उसकी आकृति एक बार फिर धुंधली काली परछाई में बदल गई और वह चुपचाप दाईं ओर के गहरे अंधेरे में गायब हो गया। हे, इसमें ऐसी क्या खास बात है? बूढ़े डॉक्टर की आवाज में तिरस्कार का भाव झलक रहा था। वास्तविक अभिजात वर्ग सबसे भीतरी मंदिर के चारों ओर तैनात है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वहां की सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत है कि अगर कोई साधारण डोहुआंग विशेषज्ञ भी वहां से जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करे तो उसे जिंदा ही छील दिया जाएगा। ये सुनकर जियाओ यान की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वो एक पत्थर के पुल को पार कर गया जो लगभग पूरी तरह से ढह चुका था, एक टूटे हुए पत्थर के खंभे के पीछे छिप गया और अपना आधा सिर बाहर निकालकर शहर के ठीक बीच में स्थित भव्य मंदिर को सतर्कता से देखने लगा। इतनी दूरी से भी वह मंदिर के आसपास मंडराते हुए शक्तिशाली आभाओं को महसूस कर सकता था, मानो कोई खूंखार जानवर घात लगाए बैठा हो। शिक्षक जी, फिर हम जल्दी क्या है? बूढ़े डॉक्टर की आवाज में फिर से संयम और आत्मविश्वास लौट आया। बाहर जितनी तीव्र लड़ाई होगी, हमारे लिए उतना ही अधिक लाभप्रद होगा। जब वे दोनों थककर कमजोर हो जाएंगे तो यहाँ के गार्डों को अनिवार्य रूप से अतिरिक्त बल के रूप में भेजा जाएगा। यही हमारा सबसे अच्छा मौका होगा। पहाड़ पर बैठो और बाघों को लड़ते हुए देखो और अंत में उस मछुआरे की तरह बनो जो सारे लाभ उठाता है। दुश्मन को मात देने की यही असली कला है। शिक्षक के ज्ञानवर्धक उपदेशों को सुनकर घबराहट के कारण असमंजस में डूबा हुआ शाओयान का दिल धीरे धीरे शांत हो गया। उसने भारी मन से सिर हिलाया। उसकी गहरी आंखों में सहनशीलता की एक झलक दिखाई दी। ये सही है, सहन करना, अंततः हमें ही सारे लाभ मिलेंगे। रेत के टीले का शीर्ष भाग। हाइबोडोन ने काले वस्त्र पहने उस युवक को देखा जो शहर में छिपकर संघर्ष कर रहा था, लेकिन महत्वपूर्ण क्षणों में हमेशा खतरे से बचने में कामयाब हो जाता था और उसका दिल धड़क रहा था। वरिष्ठ, अंततः वह बोलने से खुद को रोक नहीं पाया। उनकी आवाज में थोड़ी सी घबराहट झलक रही थी जिसका उन्हें खुद भी एहसास नहीं था। ऐसा लगता है कि वह बच्चा भी उस रहस्यमय आग के पीछे पड़ा है। अगर वह पहले वहां पहुंच जाए तो उनके विचार में जो भी व्यक्ति इस तरह के दिव्य खजाने को सबसे पहले प्राप्त करेगा वही विजेता होगा। बाहर गुहे और उसके आदमी चाहे कितनी भी बहादुरी से लड़ें, अगर ये लड़का अंत में सामान चुराने में कामयाब हो जाता है तो क्या यह एक बहुत बड़ा मजाक नहीं होगा? तथापि शिंग जुवान ने बस लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। ये गतिविधि संयमित और अनौपचारिक थी। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी ऐसे मच्छर या मक्खी को भगा रहे हों जिस पर ध्यान देने लायक कुछ भी नहीं था। ठीक है, उनकी शांत कर्कश आवाज धीरे धीरे गूंजी। इस भव्य शो को मंच तैयार करने के लिए एक उत्प्रेरक की आवश्यकता है। इसी तरह पर्दा गिरने के बाद फैली गंदगी को साफ करने के लिए भी किसी की जरूरत होती है। वह रुका। उसकी निगाह नीचे खड़े उस अंधेरे आकृति पर पड़ी जिसने सोचा था कि वह बिना किसी की नजरों में आए बच निकला है। उसके शब्दों में थोड़ी सी हेय दृष्टि थी। वह बहुत उपयुक्त है। ये शब्द सृष्टि की गर्जना की तरह हाइबोडोन की आत्मा पर विनाशकारी बल के साथ प्रहार कर गए। वह पूरी तरह से जम गया। मेरा दिमाग बिल्कुल खाली है। परिचय। गंदगी को साफ कीजिए।
वह शिंग जुआन के शांत चेहरे को खाली निगाहों से देखता रहा। उसकी रीढ़ की हड्डी से लेकर सिर तक एक अवर्णनीय बर्फीली ठंड तेजी से दौड़ रही थी। वह उसी क्षण वह पूरी तरह समझ गया। सीनियर का लक्ष्य शुरू से ही वह तथाकथित अजीब आग नहीं थी। नहीं, और सटीक कहें तो यह एक ऐसी विचित्र आग थी जो पिल्किंग गुहे, यूनान संप्रदाय के मास्टर और पूरी नाग जनजाति को पागल कर सकती थी, यहाँ तक कि विनाशकारी युद्ध को भड़काने की हद तक भी। एक वरिष्ठ अधिकारी की नज़र में वह शायद उसके निशाने पर आने के योग्य भी नहीं है। ये तो बस एक उपकरण है, एक जिसका इस्तेमाल सभी कलाकारों को मंच पर लाने और इस भव्य शो के सुचारू प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था। एक प्रॉप और काले वस्त्र पहने हुए युवक जिसने शहर में घुसपैठ की, पिल्किंग गुहे, यूनान संप्रदाय का नेता और यहाँ तक कि हजारों नाग पुरुषों की सेना भी। इस भव्य नाटक में हर कोई महज एक अभिनेता है जो अपनी नियति पर बिना किसी नियंत्रण के इस घटनाक्रम में फंसा हुआ है। इस पूरे ड्रामे में सीनियर ही एकमात्र विजेता है। इस एहसास ने हाई बोडोन के बुरे दिल को बेकाबू होकर धड़कने पर मजबूर कर दिया। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि पिछले कुछ 100 वर्षों का उनका ज्ञान इस समय एक अदम्य शक्ति द्वारा बेरहमी से टुकड़े टुकड़े किया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है और फिर से नया रूप दिया जा रहा है। दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को महज मोहरे की तरह इस्तेमाल करना कितनी भयावह निरंकुश रणनीति है। उन्हें कोई संदेह नहीं था, यदि वरिष्ठ अधिकारी सहमत हो, उसे बस एक विचार की आवश्यकता है। इससे मैदान पर मौजूद सभी कलाकार, साथ ही तथाकथित नशीली दवाएं इस दुनिया से पूरी तरह से मिट जाएंगी। बुजुर्ग डॉक्टर के सटीक मार्गदर्शन से जियाओ यान बिना किसी बड़ी घटना के कई अवरोधों को पार कर गया। अंततः वह अपनी यात्रा के अंत तक पहुंच गया, सर्प जन पवित्र नगर के ठीक केंद्र में स्थित विशाल वेदी मंदिर के बाहर। वह एक विशाल छाया में घिरा हुआ था और उसकी सांसें भी लगभग रुक सी गई थीं। ये और करीब आ रहा है, बहुत समीप। वह स्पष्ट रूप से एक भयानक गर्मी को महसूस कर सकता था जिसने उसकी आत्मा को कपकपा दिया और उसके रक्त में उबाल दिया, जो उसके सामने स्थित प्राचीन मंदिर के नीचे से लगातार रिस रही थी। ग्रीन लोट्स कोर फ्लेम, यह नीचे ही होना चाहिए। शियाओ यान का हाथ जो उसके काले वस्त्र के नीचे छिपा हुआ था, अनजाने में मुट्ठी बन गया। बल लगाने के कारण उंगलियों के जोड़ थोड़े सफेद पड़ गए थे। उसने अपनी उत्तेजना को जबरदस्ती दबा लिया, ठीक वैसे ही जैसे कोई धैर्यवान चीता अंतिम और सर्वोत्तम अवसर की प्रतीक्षा कर रहा हो। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। उसकी कथित रूप से त्रुटिहीन गुप्त चाल, उसकी आत्मजीत, उसकी प्रतीत होने वाली परिपूर्ण नायक की पटकथा, ये सभी चीजें उसे विस्मय और आश्चर्य की भावना से भर देती थीं। शुरू से अंत तक उसे शांत, अविचलित आंखों की एक जोड़ी द्वारा देखा जा रहा था, मानो कोई प्राचीन बर्फीला तालाब हो। वह किसी और की पटकथा में महज एक महत्वहीन क्षणिक दृश्य था। ठीक उसी क्षण, बूम, उस प्राचीन मंदिर के सबसे गहरे हिस्से से अचानक एक भयानक ऊर्जा का दबाव आसमान में उठ खड़ा हुआ, जो पहले से कहीं अधिक भयावह और हिंसक था। वह ऊर्जा दबंग, विनाशकारी और सबसे आदिम जंगली सांसों से भरी हुई थी। इस दमनकारी शक्ति के कारण संपूर्ण विशाल सर्प जनित पवित्र नगर बुरी तरह कांप उठा। ऐसा लग रहा था मानो हजारों वर्षों से सुप्त पड़ा कोई प्राचीन क्रूर जानवर इस क्षण जाग उठा हो। वेदी पर हवा और बादलों का रंग बदल गया। क्वीन मेडुसा का विकास आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। 67 रानी का विकास। जोड़ अध्याय 67 रानी का विकास। बूम, प्राचीन सर्प जनित पवित्र नगरी के सबसे गहरे हिस्से से अचानक, बिना किसी चेतावनी के, आग का एक विशाल नीला स्तंभ ऊपर की ओर उठ खड़ा हुआ। दिव्य दंड के भाले के समान मोटा अग्नि स्तंभ रक्त लाल दुष्ट ऊर्जा से घिरे अंधेरे आकाश को पल भर में भेदता हुआ आगे बढ़ा। एक भयावह दबाव, एक वास्तविक सुनामी की तरह अत्यंत अत्याचारी तरीके से सभी दिशाओं में बेतहाशा फैल गया। पल भर में पूरा युद्ध क्षेत्र थम गया। चाहे वह दिखने में पागल सा गुहे हो या निडर सर्प मानव नेता, चाहे वह आकाश में स्थित शक्तिशाली डहुआंग हो या जमीन पर मौजूद हजारों सर्प मानव सैनिक हो, इस क्षण सभी के शरीर की हरकतें बेहद सख्त हो गईं। वे सब एक साथ लड़ना बंद कर दिए और आकाश और धरती को चीरते हुए नीली आग के स्तंभ को देखकर भयभीत हो गए। वह दमनकारी माहौल, ये बहुत पहले ही डोहुआन के दायरे से आगे निकल चुका है। यह अभी भी बेहद तेज गति से बढ़ रहा है। लोक की ओर, वह पौराणिक सत्ता जो एक विचारधारा की स्थापना कर सकती है और इस क्षेत्र में एक दिग्गज बन सकती है। डूजोंग ... मंदिर की वेदी के ऊपर का स्थान बुरी तरह से विकृत हो गया था।
रानी मेडुसा की आकृति हवा में चुपचाप मंडरा रही थी। उसका मोहक और जोशीला शरीर अब अंतहीन नीली लपटों से पूरी तरह घिरा हुआ था। वह बेहद खूबसूरत चेहरा, जो किसी भी पुरुष को दीवाना बना सकता था, अब असहनीय दर्द से थोड़ा विकृत हो गया था। उसके चिकने माथे से जैसे ठंडा पसीना रिस रहा था, वैसे ही भयानक गर्मी से तुरंत भाप बनकर उड़ गया। लेकिन उसकी पतली सी फीनिक्स जैसी आंखें पूरी तरह खुली रहीं। उन आंखों की गहराई में पीछे हटने का जरा भी आभास नहीं था। हाँ, लेकिन यह एक दृढ़ निश्चय था, मानो अपने सारे रास्ते बंद कर देना, और उस उच्चतर लोक के लिए एक पागलपन भरी लालसा थी। आना, असीम भव्यता से भरी, फिर भी थोड़ी कांपती हुई एक कोमल पुकार उसकी आत्मा की गहराइयों से गूंज उठी। उसने इसे गरमा दिया। अपने शरीर को भट्टी के रूप में और 7 रंगों वाले स्वर्ग को निगलने वाले अजगर की प्राचीन वंश परंपरा को उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करते हुए उसने जबरदस्ती हरे कमल की मूल ज्वाला के उद्गम को सक्रिय कर दिया, जो अनगिनत वर्षों से वेदी के नीचे सुप्त अवस्था में थी। धमाका! वेदी बुरी तरह कांप उठी। अनंत, शुद्धतम और सबसे हिंसक मूल शक्ति एक उग्र नीले ड्रैगन में परिवर्तित हो गई, जो रहस्यमय संरचना पैटर्न के साथ आकाश में दहाड़ते और उड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। फिर ये जबरदस्ती उसके दिखने में नाजुक शरीर में समा गया। यह एक जोखिम भरा जुआ है जिसमें जीवित रहने की संभावना बहुत कम है। सफलता का अर्थ है तत्काल उत्थान, जिसमें वंश अपने पैतृक रूप में वापस आ जाता है और एक पौराणिक प्राचीन जानवर में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार डज़ोंग क्षेत्र तक पहुंच जाता है। विफलता का अर्थ है शरीर और आत्मा दोनों का विनाश। इस संसार में आत्मा का एक अंश भी शेष नहीं रहेगा। गर्मागर्म, भयंकर विचित्र अग्नि ऊर्जा सबसे तेज चाकुओं की तरह उन्मादपूर्वक काटती, नष्ट करती और फिर उसके शरीर की हर मेरिडियन, मांस के हर इंच और हर हड्डी को नया आकार देती रही। उस तरह का दर्द लंबे समय से भौतिक शरीर की सीमाओं को पार कर चुका है, आत्मा के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच चुका है। रानी मेडुसा की अदम्य इच्छाशक्ति के बावजूद उनका कोमल शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। उसने अपने दांत भींच लिए और उसके होठों के कोने से धीरे धीरे चमकीले लाल खून की एक बूंद रिसने लगी। उसने अपने शरीर के भीतर स्थित डोहुआंग शिखर से संबंधित विशाल डोची ऊर्जा को जुटाया और इस भयानक ऊर्जा को निर्देशित और नियंत्रित करने का प्रयास किया, जो पहाड़ों को राख में बदलने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी की इस आदिम विशाल शक्ति के सामने उसका मार्गदर्शन अत्यंत महत्वहीन प्रतीत हुआ। ये तो ऐसा है जैसे कोई कीड़ा रथ को रोकने की कोशिश कर रहा हो। ... अच्छा नहीं है। बाहर युद्ध क्षेत्र में बूहे का चेहरा पल भर में ही पीला पड़ गया। दवा की गोली निगलने से जो चेहरा लाल हो गया था, अब उस पर केवल घोर भय और दहशत के भाव ही दिखाई दे रहे थे। वह वाकई में डोज़ोंग के क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है। एक पागल, यह पागल! वह अविश्वास से दहाड़ उठा। उसने जबरदस्ती अपने शरीर में ओरिजिन फ्लेम की शक्ति समाहित कर ली ताकि वह डोज़ोंग क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास कर सके। इतनी विचित्र बात, भले ही सबसे पुरानी कीमियाग्री की किताबों में दर्ज हो, केवल एक सैद्धांतिक संभावना ही है। इसकी सफलता दर 10,000 में 1 से भी कम है। लेकिन अब इस पागल औरत ने सचमुच ऐसा कर दिखाया है। और उनकी प्रभावशाली उपस्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि उनके सफल होने की पूरी संभावना है। हम उसे किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दे सकते। फुरुकावा के दिल में खतरे की घंटियां जोर से बजने लगीं। एक बार जब रानी मेडुसा सफलतापूर्वक डोज़ोंग स्तर तक पहुंच जाएगी, तो सभी के लिए दुनिया का अंत हो जाएगा। एक डज़ोंग विशेषज्ञ यहां मौजूद सभी को आसानी से हरा सकता है। मेरे रास्ते से हट जाओ! गुहे दहाड़ा और उसके शरीर के भीतर मौजूद दिव्य अग्नि प्रज्वलित होकर अनियंत्रित रूप से भड़क उठा और एक लंबे गहरे नीले रंग के ज्वालामुख अजगर में परिवर्तित हो गया। दहाड़ते हुए वह मोबासी के बंधन से मुक्त होकर पवित्र नगर की ओर धावा बोलने ही वाला था। इसके बारे में सोचना भी मत। मोबासी के कठोर चेहरे पर भी दृढ़ संकल्प झलक रहा था। उसने एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ लगाई, ज्वालाओं के ड्रैगन की बिल्कुल परवाह किए बिना जो उसे गंभीर रूप से घायल कर सकता था, और एक तोप के गोले की तरह आगे बढ़ा, सीधे गुहे से टकरा गया। महामहिम महारानी के लिए उसके बगल में खड़े अन्य 7 कमांडरों ने भी इस क्षण निर्भीकता से दहाड़ लगाई। वे अपने अपने प्रतिद्वंद्वियों को छोड़कर पागलों की तरह हर दिशा से प्राचीन नदी की ओर दौड़ पड़े। वे रानी के विकास के लिए उस आखिरी सबसे कीमती समय को खरीदने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देंगे। ... गड़गड़ाहट। वेदी के ऊपर आग का नीला स्तंभ और भी घना और भयंकर होता चला गया। इसके भीतर का दबाव लगातार बढ़ रहा था और यह पहले ही मजबूती से डोज़ोंग क्षेत्र की दहलीज में प्रवेश कर चुका था। मेडुसा के शेयर की कीमत भी आसमान छू रही है।
उसी समय उसकी मूल जीवन शक्ति भयंकर विचित्र आग द्वारा खतरनाक दर से जलकर नष्ट हो रही थी। उसका शरीर नीली लपटों के बीच प्रकट और गायब होने लगा। वह ठोस नाजुक शरीर किसी भी क्षण पूरी तरह से ढह जाने के लिए तैयार प्रतीत हो रहा था, अनगिनत प्रकाश कणों में परिवर्तित होकर दुनिया में विलीन हो जाने के लिए। फुफ। पवित्र शहर के भीतर एक एकांत कोने में शाओयान आकाश से बरस रहे उस भयानक दबाव को और सहन नहीं कर सकी और उसके मुंह से खून की एक धार निकल गई। उसे जमीन पर गिरा दिया गया था और एक उंगली हिलाना भी बेहद मुश्किल हो गया था। शिक्षक, क्या ये डरज़ों की शक्ति है? अत्यधिक सदमे के कारण उनकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। यह अविश्वसनीय है। वह इतना बलवान था कि उसमें प्रतिरोध करने का विचार भी नहीं आया। ये किस तरह का डूज़ोंग है? बूढ़े डॉक्टर की गंभीर आवाज उसके दिल में ठंडी गूंज उठी। ये जबरदस्ती बनाया गया एक अधूरा उत्पाद मात्र है। शांत रहो, अपनी सारी सांस रोक लो, अभी समय सही नहीं है, हमें इंतजार करना चाहिए। बूढ़े डॉक्टर की आवाज पहले से कहीं ज्यादा गंभीर थी। वह वर्तमान में उस विचित्र अग्नि के साथ और उसके विरुद्ध पारस्परिक विलय के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। तब तक प्रतीक्षा करो जब वह रहस्यमय आग दोनों बुरी तरह घायल हो जाएं, ठीक उस क्षण जब उसकी इच्छा शक्ति सबसे कमजोर हो। अनोखी आग को पकड़ने का यह एक बेहतरीन अवसर है। ये सुनकर जियाओयान का दिल, जो डर से बेतहाशा धड़क रहा था, आखिरकार थोड़ा शांत हो गया। वह जमीन पर मजबूती से लेटा हुआ था, अपनी सांसों को चरम सीमा तक दबाए हुए, एक अदृश्य पत्थर की तरह। बहुत ऊपर एक अदृश्य संरचना से घिरे रेत के टीले के शिखर पर हाई बोडोन नीली आग के उस स्तंभ को निश्चिंत होकर देखता रहा, जो मानो आकाश में छेद कर रहा हो, और डोजों की शक्ति को महसूस करते हुए उसकी आत्मा तक कांप उठी। उसका कंठ अनियंत्रित रूप से ऊपर नीचे हो रहा था। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन वे डोजों के एक दिग्गज खिलाड़ी के उदय के साक्षी बनेंगे। ऐसे असाधारण खगोलीय घटनाक्रम, ऐसी भयावह शक्ति, ये क्वीन मेडुसा शायद वाकई में सफल होने वाली है। उसने सहज ही अपना सिर घुमाकर बगल की ओर देखा। वह देखना चाहता था कि गामा साम्राज्य के पूरे परिदृश्य को बदल सकने वाली इतनी महत्वपूर्ण घटना के सामने सीनियर के चेहरे पर किस तरह के भाव होंगे। क्या ये गंभीर है, आश्चर्य, या शायद थोड़ी सी आशंका? तथापि उसे चारों ओर केवल शांति ही दिखाई दी। शिंग जुवान चुपचाप देखता रहा, जैसे दाव का शरीर आग के खंभे के बीच खतरनाक ढंग से डगमगा रहा था, मानो किसी भी क्षण गिर जाए। अंत में उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। उनकी शांत भारी आवाज हाई बोडोन के कानों में धीरे से गूंजी। ऐसा लगता है मानो ये पहले से तय अंत की घोषणा कर रहा हो। यह विधि अपरिष्कृत है। ऊर्जा मिश्रण नियंत्रण में गड़बड़ी, वह असफल हो जाएगी। #68 ऊर्जा बेकाबू जोड़। अध्याय 68 ऊर्जा का प्रचंड प्रकोप। इससे जिन जुबान की उदासीन टिप्पणी की पुष्टि होती प्रतीत हुई। ऐसा लग रहा था मानो ये दुनिया उनकी दैवीय घोषणा का जवाब दे रही हो। बूम! आकाश से धरती तक फैला हुआ नीली आग का विशाल स्तंभ अचानक बिना किसी चेतावनी के कांप उठा। इतने लंबे समय से स्थिर रही हिंसक ऊर्जा का उत्पादन उसी क्षण रुक गया। फुफ! मंदिर की वेदी पर अनंत नीली लपटों से घिरी हुई सुंदर आकृति हिंसक रूप से कांप रही थी। रानी मेडुसा के कसकर बंद होठों से चमकीले लाल खून का एक घूंट फूट पड़ा। शरीर से निकलते ही खून भयानक गर्मी के कारण पल भर में वाष्पीकृत होकर गायब हो जाता था। उसकी पतली फीनिक्स जैसी आंखें, जो हमेशा दृढ़ संकल्प और पागलपन से चमकती थीं, इस क्षण तेजी से फीकी पड़ गईं। उसकी आत्मा की गहराइयों से उठने वाली थकान और कमजोरी की एक अनियंत्रित लहर, बाढ़ की तरह अपने किनारों को तोड़ते हुए, पल भर में उसकी दृढ़ इच्छाशक्ति को पराजित कर गई। सब खत्म हो गया। उसकी चेतना तेजी से अंतहीन अंधकार में डूब रही थी। संतुलन बनाए रखने और उस विचित्र आग को दिशा देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इच्छाशक्ति की वह आखिरी कड़ी पूरी तरह से ढह गई। किस चीज को उसकी अंतिम बेड़ियों से मुक्ति मिल गई है? ये स्वर्ग और पृथ्वी का एक भयंकर प्राणी है, जो हजारों वर्षों तक सोने के बाद रेगिस्तान के केंद्र की आग से पैदा हुआ है। ये दुनिया की सबसे हिंसक और आदिम विनाशकारी शक्ति है। गर्जन! ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम के उद्गम स्थल से एक अदृश्य गर्जना फूट पड़ी, जो आकाश को कंपाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी। यह मुफ्त है। अगले ही पल आग का वह विशाल नीला स्तंभ अब किसी भी बंधन से मुक्त होकर सदियों से कैद एक उग्र अजगर की तरह बेतहाशा मुड़ने और फैलने लगा। नीली लपटों का रंग तेजी से गहरा होता जा रहा था। यह अपने मूल हरे रंग से एक भयावह, डरावने हरे रंग में परिवर्तित हो गया और अंततः यह एक गहरे हरे रंग में विकसित हो गया, जो मानो सभी प्रकाश को निगल जाता था। वह भयावह ऊर्जा अब आकाश में नहीं फैल रही थी।
इसके बजाय उस प्राचीन वेदी पर केंद्रित होकर यह एक वास्तविक विनाशकारी तूफान में बदल गया। एक निरंतर रूप से फैलता हुआ गहरे हरे रंग का ऊर्जा गोला अचानक आकार ले लिया। फिर यह बेतहाशा ताकत के साथ सभी दिशाओं में फैल गया। अच्छा नहीं है, जल्दी पीछे हटो। इस समय भयंकर युद्ध में लगे दोनों पक्षों ने एक साथ अपनी सभी गतिविधियां रोक दी। दवा के असर से लाल हो चुका गूहे का चेहरा अचानक एक मृत व्यक्ति से भी अधिक पीला पड़ गया। उसकी आंखों में व्याप्त पागलपन और हत्या का इरादा पूरी तरह गायब हो गया था। उसकी जगह उसकी आत्मा से निकलने वाला एक चरम भय प्रकट हो गया था। एक पागल, यह पागल, वह चीख उठा। उसकी आवाज भय से तीखी हो गई थी, उसमें पिलकिन की तरह संयम बिल्कुल नहीं था। बिना सोचे समझे वह मुड़ा और भाग गया। उसके शरीर के भीतर मौजूद दिव्य अग्नि दानव की अग्नि अब आक्रमण का हथियार नहीं रही, बल्कि नीली ज्वालाओं के एक मोटे कवच में परिवर्तित हो गई, जिसने उसके पूरे शरीर को पूरी तरह से ढक लिया। एल्डर यानशी और उनके बगल में खड़े विंगली ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों की आंखों में गहरी दहशत का भाव दिखाई दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपने विरोधियों को त्याग दिया, प्रकाश की दो लकीरों में रूपांतरित हो गए और पवित्र शहर से बहुत दूर एक दिशा में हताशापूर्वक पीछे हट गए। वे खजाना चुराने आए हैं। मैं यहाँ किसी पागल औरत के साथ दफन होने के लिए नहीं आया हूँ। यून यून ने सबसे तेजी से प्रतिक्रिया दी। जैसे ही वह विनाशकारी ऊर्जा उत्पन्न हुई, वह तुरंत पीछे हट गई। एक नीले रंग के बवंडर ने उसे घेर लिया और उसकी गति तीनों डो हुआन की तुलना में थोड़ी तेज थी। उसकी निर्मल फीनिक्स जैसी आंखें तेजी से फैलते गहरे हरे रंग के मृत्यु क्षेत्र पर टिकी हुई थीं और घूंघट के नीचे छिपा उसका सुंदर चेहरा गंभीर था। यहां तक कि डू हुआंग स्तर के शक्तिशाली नेता भी पहले से ही इस स्थिति में हैं। नीचे रहने वाली सर्प मानव जाति सर्वनाशकारी निराशा की स्थिति में डूब गई है। महामहिम महारानी, नहीं। मोबासी के खुरदुरे चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया था। उसने रानी की आकृति को देखा, जो तूफान के केंद्र में मुश्किल से दिखाई दे रही थी। उसकी जीवन शक्ति अंतिम सांस तक सिमट रही थी और उसने अपने जीवन की सबसे हताश चीख निकाली। वह तुरंत वहां पहुंचना चाहता था, लेकिन सामने से आए विनाशकारी ऊर्जा के तूफान ने उसके बैटल किंग पीक के शरीर को भी कपकपा दिया। यह कोई लड़ाई नहीं है, वह स्वर्ग और पृथ्वी की शुद्ध असीम शक्ति थी, जो हर चीज को भस्म करके राख में बदलने के लिए पर्याप्त थी। अगर तुम जल्दबाजी करोगे तो इसका एकमात्र परिणाम मृत्यु ही होगा। पीछे हटो। सभी सैनिक पीछे हटे। यूएमए की मनमोहक आवाज कर्कश हो गई थी, जो चिंता और निराशा से भरी हुई थी। उसने अपने रैक को जबरदस्ती दबाया और सबसे तर्कसंगत लेकिन साथ ही सबसे क्रूर आदेश जारी किया। कुछ क्षणों के सन्नाटे के बाद हजारों की संख्या में मौजूद सर्प पुरुषों की सेना अंततः ध्वस्त हो गई। उन्होंने अपने कवच और हथियार त्याग दिए, भयभीत होकर चीखें मारते हुए, और एक घटते ज्वार की तरह उन्माद में भाग गए। वह संरचना बहुत पहले ही लुप्त हो चुकी है। पूर्ण मृत्यु के सामने आस्था बहुत नाजुक हो जाती है। एक भीषण अग्निकांड ने बेरहमी से अपना कहर बरपाया। जहां से भी यह गुजरा, कठोर नीले पत्थर से बने वे प्राचीन मंदिर, जो हजारों वर्षों से खड़े थे, बिना किसी क्षणिक सांस के राख में तब्दील हो गए, ठीक वैसे ही जैसे सूरज की रोशनी में बर्फ पिघल जाती है। धरती झुलसकर एक चौंकाने वाले कांच जैसे रंग में बदल गई थी। भागने में धीमे पड़े उन सर्प मानव योद्धाओं को चीखने का भी समय नहीं मिला, इससे पहले कि वे पल भर में गहरे हरे रंग की लपटों में वाष्पीकृत हो गए और उनके अस्तित्व का कोई निशान नहीं बचा। संपूर्ण भव्य सर्प जनजाति का पवित्र नगर, ये प्राचीन शहर हजारों वर्षों के गौरव और सर्प मानव जाति के इतिहास को अपने भीतर समेटे हुए है। यह अनियंत्रित ऊर्जा धीरे धीरे इस रेगिस्तान को इंच इंच करके मिटा रही है। ओह नहीं, पवित्र शहर के भीतर एक ऐसे कोने में जो बहुत पहले खंडहर में तब्दील हो चुका है। शाओ यान एक अदपिटे पत्थर के पीछे दुबक गया। उसे भयानक गर्मी महसूस हो रही थी, जो उसे भाप बनाकर उड़ा देने की धमकी दे रही थी। उसका चेहरा राख जैसा सफेद पड़ गया था। उसके सामने हल्के सफेद रंग की लपटों से बनी एक पतली ढाल हिंसक रूप से हिल रही थी, मानो वह किसी भी क्षण टूट जाएगी। अगर याओ लाओ ने आखिरी क्षण में उसकी रक्षा न की होती और बोन स्पिरिट कोल्ड फायर का उपयोग करने के लिए अपनी आत्मा की शक्ति का बलिदान न दिया होता, तो तूफान के आते ही वह शायद राख में बदल गया होता। शिक्षक, यह उसका जबड़ा कांप रहा था और वह एक पूरा वाक्य भी नहीं बोल पा रहा था। उसके सामने का भयावह दृश्य उसकी समझ से पूरी तरह परे था। चुप रहो, एक शब्द भी मत बोलो। बूढ़े डॉक्टर की गंभीर आवाज उसके दिल में गूंज उठी। अपनी उपस्थिति को कम से कम छिपाओ, पत्थर बन जाओ, नहीं तो हम दोनों यहीं मर जाएंगे।
ये सुनकर जियाओयान ने तुरंत अपना मुंह कसकर बंद कर लिया, जिससे उसकी सांसें लगभग रुक गईं। जैसे जैसे वह लगातार फैलते और विनाशकारी तूफान को देखता गया, पहली बार उसे तथाकथित अजीब आग का गहरा भय महसूस हुआ। रेत के टीले का शीर्ष भाग। हाई बोडोन वहां खाली निगाहों से खड़ा रहा। उसका शरीर बुरी तरह और अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। वह बूढ़ा चेहरा, जिसने अपनी जीवंतता पुनः प्राप्त कर ली थी, अब पूरी तरह से रंगीन हो गया था। उसकी पीठ पसीने से भीग चुकी थी। उसने नीचे के दृश्य पर नजर डाली, जो पौराणिक कथाओं में वर्णित किसी प्रलयकारी आपदा जैसा लग रहा था। उस भव्य पवित्र शहर को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह धीरे धीरे समाहित हो रहा हो और मिटता जा रहा हो। कभी अजेय रहे उन डोहुआन के शक्तिशाली नेताओं को अब आवारा कुत्तों की तरह दयनीय हालत में भागते हुए देखकर विश्वास करना मुश्किल था। उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। वह उस अदृश्य स्थानिक अवरोध से बार बार टकराने वाले विनाशकारी ऊर्जा के झटकों को भी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, जहां वे मौजूद थे। लेकिन जिस प्रभाव से एक डहुआन का भी रंग बदल जाता, वह इस छोटे से क्षेत्र के सामने एक लहर तक पैदा करने में विफल रहा। बस एक कदम दूर ही नरक है। एक कदम के भीतर ही पवित्र भूमि स्थित है। इस चरम बेतुके विरोधाभास ने उसे कुछ हद तक भ्रमित कर दिया। उसने धीरे से अकड़कर अपना सिर घुमाकर बगल की ओर देखा। उसने देखा कि सीनियर अभी भी पहले की तरह ही शांत भाव से अपने हाथ पीठ के पीछे रखकर खड़े थे। वे गहरी प्राचीन आंखें, एक शाश्वत बर्फीले तालाब की तरह नीचे घटित हो रहे प्रलयकारी दृश्य को चुपचाप देखती रहीं। उस पीले चेहरे पर भावनाओं का कोई निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो किसी शहर को तबाह करने वाली वह भयानक आपदा उसकी नजरों में महज एक मामूली, महत्वहीन घटना थी। दुनिया और हर चीज के प्रति कितनी निर्मम उदासीनता है। ठीक तभी जिंग जुआन आखिरकार हिल गया। वह धीरे धीरे सीधा खड़ा हो गया। उसके होठों से एक कोमल आह निकली। आह बहुत धीमी थी, फिर भी इसमें एक अस्पष्ट सी बेबसी का भाव झलक रहा था। नासमझ बच्चा, यह एक दुर्लभ प्राचीन वंश था और यह बहुत दुख की बात है कि यह इस तरह नष्ट हो गया। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया। उसने अपनी लंबी, पतली और पीली उंगली आगे बढ़ाई। वह उंगली नीचे की ओर, उस भयंकर, लगातार फैलते और विनाशकारी तूफान के ठीक केंद्र की ओर इशारा कर रही थी। फिर उसने अपना सिर घुमाया। उसकी शांत आंखें उसके बगल में खड़े हाई बोडोन पर टिकी थीं, जो पहले से ही भयभीत था। ध्यान से देखें, वास्तविक अग्नि नियंत्रण क्या है। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। 69 एक स्थिर संरचना। जोड़। अध्याय 69 एक स्थिर संरचना। हाई बोडोन की सांसें रुक गईं। वह अपने सामने काले वस्त्र पहने हुए आकृति को खाली निगाहों से घूर रहा था। उसे देखते हुए, उस विनाशकारी तूफान के सामने जो डोहुआन के किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति को पल भर में भाप बना सकता था, उस प्रलयकारी आपदा के सामने जो एक शानदार शहर को नक्शे से पूरी तरह मिटा सकती थी, उसने धीरे से अपनी एक लंबी, पीली उंगली बढ़ाई। उस उंगली में लड़ने की भावना का जरा भी अंश नहीं था। धुएं की एक चिंगारी भी नहीं थी। उसने बड़ी सहजता और लापरवाही से नीचे उठ रहे मौत के गहरे हरे रंग के तूफान के केंद्र की ओर निशाना साधा, जो उग्र रूप से फैल रहा था और तेजी से बढ़ रहा था। तब उसने अपनी उंगलियां चटकाईं। कोई आवाज नहीं थी, कोई ची तरंगे नहीं। इससे ऊर्जा का जरा सा भी कंपन नहीं हुआ। हाई बोडोंग ने केवल प्रकाश की एक धुंधली लकीर देखी, इतनी धुंधली कि उसे नंगी आंखों से देखना लगभग असंभव था, जो सीनियर की उंगलियों से धीरे धीरे बह रही थी। वह प्रकाश की हल्की सी झलक बहुत छोटी और धुंधली थी, जैसे अंधेरे में एक नन्हा, महत्वहीन तारा जो किसी भी क्षण बुझ सकता है। इसने विनाशकारी तूफान पर कोई हमला नहीं किया। ये धीमी और निर्भीक गति से नीचे की ओर बहता चला गया, फिर भी किसी भी बल द्वारा इसे रोका नहीं जा सकता था। हम ऊर्जा के अत्यंत हिंसक उथल पुथल की उन परत दर परत से गुजरे। वे मृत्यु की गहरी हरी लपटों से गुजरे, ऐसी लपटें जो हर चीज को जलाकर राख करने के लिए काफी शक्तिशाली थीं। ये प्राचीन वेदी के ठीक बीचों बीच जाकर गिरा, जो बहुत पहले जलकर कांच के रंग की हो गई थी। फिर जैसे पानी की एक बूंद सागर में विलीन हो जाती है, वैसे ही वह पल भर में गायब हो गई। ये सब करने के बाद जिंग जुआन ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और उसे फिर से अपनी पीठ के पीछे रख लिया। वह बस शांति से देखता रहा। ऐसा लग रहा था मानो उसने लापरवाही से जमीन पर एक छोटा पत्थर फेंक दिया हो। हाई बोडोन का शरीर बर्फ की मूर्ति की तरह अकड़ा हुआ था। उन्हें ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई। इतना ही, बस यूं ही, पल भर में
स्वर्ग और पृथ्वी की अपार शक्ति के सामने, जो दुनिया को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी, हम केवल प्रकाश की एक ऐसी हल्की सी किरण का उपयोग कर सकते थे जो जुगनू की चमक जितनी भी धुंधली नहीं थी। इससे इसका क्या फायदा है? ये तो पहाड़ को टूथपिक से उखाड़ने की कोशिश करने से भी ज्यादा बेतुका है। गर्जन। ऐसा प्रतीत होता है कि यह हाई बोडोन के भ्रम और बेतुकेपन की प्रतिक्रिया थी। नीचे उग्र ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम उत्पत्ति ने सहज रूप से इस विदेशी शक्ति के अतिक्रमण को भांप लिया। ये शक्ति का एक उच्च स्तर था जो इस दुनिया के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त था। यह एक उकसावा है, एक अपमान है। प्रकृति के इतने खूंखार प्राणी का वह प्रचंड ऊर्जा पल भर में और भी हिंसक हो गई। तेजी से फैलता हुआ गहरा हरा ऊर्जा गोला कान फाड़ देने वाली गर्जना के साथ गूंज उठा और सारी विनाशकारी शक्ति ने अपनी दिशा उलट दी, उन्मत्त और उग्र रूप से उस केंद्र बिंदु की ओर बढ़ गई जहां प्रकाश की किरण गिरी थी। यह उस विदेशी वस्तु को पूरी तरह से कुचलकर नष्ट कर देगा जो इसे चुनौती देने का साहस करेगी। इस दृश्य को देखते ही हाई बोडोन का दिल, जो इस बेतुकेपन के कारण अभी अभी धड़कना बंद हो गया था, पल भर में उसके गले तक आ गया। सब खत्म हो गया। सीनियर ने गड़बड़ कर दी। इससे न केवल कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि इसके बजाय बेकाबू और क्रूर जानवर और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। तथापि उनके बगल में बैठी शिंग जुबान हमेशा की तरह शांत और संयमित रही। वे गहरी आंखें शांत और स्थिर थीं, उनमें जरा भी हलचल नहीं थी। उसने बस उस और भी हिंसक ऊर्जा केंद्र की ओर नीचे देखा, अपने पतले होठों को थोड़ा सा खोला और आराम से एक शब्द बोला। इकट्ठा करना। ये शब्द बहुत हल्का है। यह इतना हल्का था मानो कोई कोमल हवा चल रही हो। लेकिन ठीक उसी क्षण जब वह शब्द लिखा गया था, धमाका, वेदी के केंद्र में, जो लंबे समय से ऊर्जा के तूफान में पूरी तरह से डूबा हुआ था, वह बिंदु जहां आध्यात्मिक प्रकाश की वह किरण पड़ी थी, अचानक जगमगा उठा। ये प्रकाश नहीं है, यह एक रहस्यमय मार्ग था जिसका वर्णन करना असंभव था। उस एक बिंदु से अनगिनत दाव, अविश्वसनीय रूप से जटिल और प्राचीन, अचानक प्रकट हुए एक रहस्यमय प्रतीक जो किसी की आत्मा को ही कपकपा देता था। उन पर नक्काशी नहीं की गई थी, वे शून्यता से सीधे उत्पन्न हुए। ऐसा प्रतीत होता है कि वे इस दुनिया के नियमों से भलीभांति परिचित हो चुके हैं और इस समय उन्हें केवल सभा शब्द से धीरे से जगाया जा रहा है। हजारों की संख्या में दाव रून प्रकट होते ही तेजी से फैल गए, आपस में गुंथ गए और एक रहस्यमय पथ पर जुड़ गए। पलक झपकते में एक विशाल, अदृश्य और असीम आकृति, जो पूरी वेदी को अपने अंदर समाहित करने के लिए पर्याप्त थी, अचानक प्रकट हुई। उस संरचना से ऊर्जा में कोई उतार चढ़ाव नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही यह प्रकट हुआ, इसने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच 100 मील के दायरे में तैर रही सारी ऊर्जा को हलचल मचा दी। फॉर्मेशन के केंद्र में स्थित ऊर्जा का एक विशाल, अदृश्य भावर गर्जना करते हुए गति में आ गया। भयंकर, सर्वनाशकारी गहरे हरे रंग की ज्वाला का तूफान भावर में प्रवेश करते ही जरा सा भी प्रतिरोध करने में असमर्थ रहा और उस अजेय और उससे भी अधिक शक्तिशाली बल द्वारा जबरदस्ती अंदर खींच लिया गया। हाई बोडोन की पुतलियां अत्यधिक सिकुड़ गईं। इस समय उसकी आत्मा, जो दुहुआंग शिखर से संबंधित थी, पूरी तरह से खाली थी। वह आखिरकार उसे समझ आ गया। सीनियर ने जिस अग्नि नियंत्रण की बात की थी, उसका मतलब उनके अनुसार एक बल का उपयोग करके दूसरे बल से लड़ना या उसे दबाना नहीं था। ये तो बहुत ही बुनियादी बात है। ये बहुत ही उबड़-खाबड़ है। ये सृजन है। विनाश और मृत्यु से भरे एक अराजक और अव्यवस्थित बंजर भूमि पर ही एक बिल्कुल नई, स्थिर व्यवस्था जबरन स्थापित की जाती है। यही है देवताओं की असली शक्ति। वह संरचना स्वर्ग और पृथ्वी की भट्टी के समान है, इतनी सटीक कि वह सटीकता की पराकाष्ठा है। इसने हिंसक, अराजक और विनाशकारी विचित्र अग्नि ऊर्जा को जबरदस्ती अपने संचालन नियमों में शामिल कर लिया। खींचो, आंसू, आयोजन करो, शुद्धिकरण। दरअसल उस विशाल संरचना के संचालन के तहत ही उस विनाशकारी ऊर्जा तूफान को व्यवस्थित किया गया था और उसे पुनर्तः क्रम में लाया गया था। उस हिंसक ऊर्जा के खुरदुरे किनारे धीरे धीरे चिकने हो गए। उन अशुद्धियों को निर्दयतापूर्वक दूर किया गया और शुद्ध किया गया। मृत्यु और विनाश का प्रतीक वह गहरा हरा रंग तेजी से फीका पड़ रहा था। इसके बजाय यहाँ एक गर्मजोशी भरा, हरा भरा रंग है जो जीवन से भरपूर है। बस कुछ ही सांसों में वह तूफान इतना भयानक था कि 4 डोहुआंग लोग घबराकर भागने पर मजबूर हो गए और एक भव्य शहर को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए काफी था एक प्रलयकारी तूफान। और इस प्रकार उस अदृश्य तंत्र के संचालन के तहत इसे जबरन एक विशाल, शुद्ध और अत्यंत सौम्य ऊर्जा धारा में परिवर्तित कर दिया गया। हाई बोडोन पूरी तरह से भयभीत हो गया था। वह खाली निगाहों से घूरता रहा।
उस नियंत्रित ऊर्जा धारा को देखना जो विशाल सरणी द्वारा निर्देशित होकर धीरे धीरे घूमती और अभिसरित होती है। अंततः यह एक चमकीले नीले प्रकाश के स्तंभ में परिवर्तित हो गया, जो फिर तूफान के केंद्र में स्थित सुंदर आकृति में वापस समाहित हो गया, एक ऐसी आकृति जो पहले से ही एक धागे की तरह पतली थी और किसी भी क्षण विलीन हो सकती थी। उसने अपने सामने काले वस्त्र धारण किए हुए व्यक्ति को देखा, जो पूरे समय शांत और संयमित रहा। उस बूढ़े दिल ने बहुत पहले ही धड़कना बंद कर दिया था। पिछले कुछ शताब्दियों में शक्ति शब्द के बारे में उनका सारा ज्ञान और युद्ध शब्द के बारे में उनकी समझ इस क्षण में निर्दयतापूर्वक और पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। फिर इसे इस तरह से पुनर्गठित किया गया कि वह इसे बिल्कुल भी समझ नहीं सका। यह आग बुझाने की तकनीक तो बिल्कुल भी नहीं है। ... अंतहीन अंधकार, ठंड और सन्नाटा पसरा हुआ। रानी मेडुसा की चेतना तेजी से विस्मृति में डूब रही है। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि उसकी आत्मा उस हिंसक विचित्र अग्नि शक्ति द्वारा धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े होकर निगल ली जा रही है। यह असफल हो गया। अंततः ये फिर भी असफल रहा। वह अनिच्छा, वह जुनून, सब कुछ पूर्ण मृत्यु के सामने फीका और शक्तिहीन पड़ गया। वह मरने वाली है। संपूर्ण सर्प जनजाति की आशाओं को अपने साथ लिए हुए अब हम आत्माओं के पलायन और आत्माओं के बिखराव की यात्रा पर निकल रहे हैं। 70 चमत्कार जोड़। अध्याय 70 चमत्कार। अंधेरा, ठंडा, संपूर्ण शांति। रानी मेडुसा की चेतना उस शाश्वत अथाह खाई में अपरिवर्तनीय रूप से गिर रही है। वह स्पष्ट रूप से अपनी कभी गौरवशाली आत्मा को इंच इंच करके चूर चूर होते हुए, अनगिनत धुंधले प्रकाश के कणों में बदलते हुए, हर जगह उड़ते हुए देख सकती थी। वह प्रचंड विचित्र अग्नि शक्ति एक लालची क्रूर जानवर की तरह निर्दयता से उसके अस्तित्व के अंतिम अंशों को चीर फाड़ कर खा रही थी। अंततः ये फिर भी असफल रहा। संपूर्ण सर्प मानव जाति के भविष्य पर जुआ खेलने का अंतिम परिणाम आत्मा का पलायन और आत्माओं का बिखराव रहा। ठीक उसी क्षण जब उसकी चेतना का अंतिम अंश अनंत अंधकार में पूरी तरह समाहित होने वाला था, एक ऐसी शक्ति का प्रवाह जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था अचानक उस पर छा गया। यह कोई लड़ाई नहीं है, यह कोई असामान्य आग नहीं है। वह शक्ति कोमल थी, जैसे वसंत ऋतु की शुरुआत में सूर्य की पहली किरण बादलों को चीरते हुए जमी हुई धरती पर पड़ती है। प्राचीन तारों भरे विशाल सागर की तरह इसने धीरे से उसकी अकेली नाव को ऊपर उठा लिया, जो टूटने की कगार पर थी। इस बल ने भयंकर आग का सामना नहीं किया। एक अकल्पनीय तरीके से सब कुछ नष्ट करने में सक्षम उन हिंसक शक्तियों को जबरदस्ती एक पूरी तरह से नई और परिपूर्ण व्यवस्था में समाहित कर लिया गया। उस बेकाबू और क्रूर जानवर को उसके सामने एक आज्ञाकारी भीड़ की तरह पालतू बना दिया गया, जो संघर्ष करने में भी असमर्थ थी। उसके भीतर उमड़ रही विनाशकारी धारा, जो उसकी आत्मा को टुकड़े टुकड़े करने में सक्षम थी, उसी क्षण जीवन के सबसे शुद्ध और कोमल झरने में परिवर्तित हो गई। यह क्या है? उसे नहीं पता था कि दाव की शक्ति कहाँ से आती है। उसे नहीं पता था कि उसके सामने का ये चमत्कारिक दृश्य मृत्यु से पहले का मतिभ्रम था या वास्तविकता। वह केवल दाव धर्म जानती है। यह उसका मौका है। शर्त लगाओ, चूंकि हम पहले ही सब कुछ खो चुके हैं, चूंकि हम पहले ही नरक में हैं, तो ऐसी कौन सी चीज है जिस पर हम जुआ नहीं खेल सकते? उसकी आत्मा पहले से ही टूटने की कगार पर थी। उसकी नसें पहले ही टुकड़ों में टूट चुकी थीं। इस समय साधना तकनीक को सक्रिय करने की तो बात ही छोड़िए, ऊर्जा की थोड़ी सी भी हलचल उसके नाजुक शरीर को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त होगी। लेकिन फिर भी उसने ऐसा कर दिया। उसने अपने शरीर पर से सारा नियंत्रण त्याग दिया। उन्होंने सोल के खिलाफ सभी बचावों को त्याग दिया। उन्होंने सब कुछ इस अज्ञात रहस्यमय शक्ति के हवाले कर दिया। उसने अपनी पूरी बिखरी हुई आत्मा और ढहती हुई इच्छा शक्ति को उस नियंत्रित ऊर्जा को अवशोषित करने और रूपांतरित करने में लगा दिया। उसका दिमाग पहले से कहीं ज्यादा साफ था। उसकी इच्छा शक्ति पहले से कहीं अधिक केंद्रित थी। एक डूबते हुए व्यक्ति की तरह उसने अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए आसमान से गिरी इस जीवन रेखा को बेताब होकर पकड़ लिया। भनभनाहट। जिस क्षण उसने वह निर्णय लिया, ऐसा लगा मानो उस परिपूर्ण ऊर्जा को एक रास्ता मिल गया हो, और उसकी कल्पना से 10 गुना अधिक गति से वो उसके टूटे हुए और नाजुक शरीर में बेतहाशा प्रवाहित हो गई। इसमें जरा भी संकोच नहीं था, दर्द का कोई नामोनिशान नहीं था। वह ऊर्जा किसी कुशल वैद्य की तरह थी, जो कोमल हाथों से किसी टूटे हुए अनमोल खजाने की मरम्मत कर रहा हो। ऊर्जा के प्रवाहित होते ही वे टूटी हुई नसें एक अकथनीय जीवंतता द्वारा तुरंत पुनः जुड़ गईं। जोड़ पूरी तरह से दोषरहित नहीं था, बल्कि इसके विपरीत ये पहले से कहीं अधिक मजबूत और चौड़ा हो गया। आत्मा के वे खंडित टुकड़े उस गर्म शक्ति से घिरे होने पर वास्तव में विघटित होना बंद हो गए।
मानो किसी रहस्यमयी शक्ति द्वारा खींचे जाने के कारण वे धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। समलन फंक्शन। वह एक दाव में मौजूद चौंकाने वाली दरारें नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से तेजी से भर रही हैं। उसकी आत्मा की गहराई से उत्पन्न एक सुखद और आरामदायक अनुभूति उसके पूरे शरीर में फैल गई। यह अनुभूति कुछ ऐसी थी मानो कोई यात्री दशकों तक बर्फ और हिमपात में यात्रा करता रहा हो और ठंड से जमकर चूर हो गया हो और अंततः गर्म झरने के पानी के कुंड में डुबकी लगा रहा हो। उसे इतना अच्छा लगा कि वह लगभग जोर से आह भर बैठी। रानी मेडुसा की चेतना पूरी तरह से इस परिवर्तनकारी अनुभूति में डूबी हुई थी। उसने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। विकास का वह खतरनाक मार्ग जो खतरों और मौत के करीब पहुंचने जैसी स्थितियों से भरा हुआ है, किसी तरह इतना सुगम कैसे हो सकता है। ये खाने पीने जितना ही सहज और सरल है, वह पहले से कहीं अधिक तेजी से ऊर्जा अवशोषित कर रही है। उस शुद्ध विचित्र अग्नि ऊर्जा के साथ सम्मिलन के बाद उसके शरीर के भीतर की युद्ध भावना में एक मौलिक परिवर्तन हो रहा है। यदि उसका पिछला संघर्ष लोहे की एक खुरदरी सिल्लाई होती, इस समय उसके शरीर के भीतर की ऊर्जा को एक अद्वितीय कुशल शिल्पकार द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी की भट्टी का उपयोग करके गढ़ा जा रहा है। उसे पीट कर और परिष्कृत करके एक अद्वितीय दिव्य हथियार में परिवर्तित किया जा रहा है जो लोहे को मिट्टी की तरह काट सकता है। धमाका। बाहर कभी बेहद हिंसक उग्र गहरे हरे रंग का ऊर्जा तूफान जो पूरे क्षेत्र में कहर बरपाता था, वह बहुत पहले ही गायब हो चुका था। इसके बजाय वहां प्रकाश का एक सीधा, स्थिर और विशाल नीला स्तंभ था जो अनंत जीवन शक्ति से भरपूर था। प्रकाश का स्तंभ आकाश से पृथ्वी के केंद्र तक फैला हुआ था, मानो कोई दिव्य वृक्ष स्वर्ग और पृथ्वी को सहारा दे रहा हो और एक विशाल और राजसी आभा बिखेर रहा हो। वह माहौल अब हिंसक नहीं रहा था, अब और विनाश नहीं, बल्कि यह एक प्रकार का पूर्ण दमन है जो स्वयं जीवन के स्तर से उत्पन्न होता है, एक जो वंश की गहराइयों से उत्पन्न हुआ है, सर्वोच्च और महान। नाग जनजाति के वे सभी योद्धा जो अफरा तफरी में भाग रहे थे, इस क्षण वहीं रुक गए। वे एक साथ मुड़े और आकाश और पृथ्वी को भेदते हुए नीले प्रकाश स्तंभ दाव को खाली निगाहों से घूरने लगे। उन्होंने उस परिचित लेकिन विचित्र दबाव को महसूस किया जिसने उनकी आत्मा को कंपकंपा दिया, फिर भी वे इसकी पूजा करने की इच्छा को रोक नहीं सके। उनके हताश चेहरे पर अचानक अत्यधिक उत्साह और उमंग का भाव प्रकट हुआ। महामहिम महारानी, महामहिम महारानी जी, उसने कर दिखाया। महाराज, उसने कर दिखाया। रेगिस्तान में जयकारों की एक कान फाड़ देने वाली गर्जना गूंज उठी जो बहुत पहले खंडहर में तब्दील हो चुका था। दूसरी ओर बूढ़े और उसके दो साथी जो पहले ही कई मील दूर भाग चुके थे, वे भी रुक गए। वे दूर स्थित दाव को लगभग भयावह रूप से स्थिर नीले प्रकाश स्तंभ को भय से घूर रहे थे, उस भयानक दबाव को महसूस कर रहे थे जो इतनी दूरी से भी उनके दिलों को कंपकंपा रहा था। बूढ़े का पीला पड़ा चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। ये कैसे संभव है? ऊर्जा के बेकाबू हो जाने के बाद वह कैसे बच सकती थी? ये दबाव दो जोग स्तर पर पूरी तरह से स्थिर हो गया है और यह अभी भी बढ़ रहा है। छठे दर्जे के रसायनिज्ञ के रूप में ऊर्जा के प्रति उनकी समझ दूसरों की तुलना में कहीं अधिक तीव्र है। उन्हें स्पष्ट रूप से यह एहसास हो गया था कि उस शक्ति में अशुद्धता या अस्थिरता का कोई अंश नहीं था। वह तो एकदम सटीक शक्ति थी। ये वह शक्ति नहीं है जो किसी ऊर्जा विस्फोट से बचकर निकले हारे हुए व्यक्ति के पास हो सकती है। यह एक परिपूर्ण रूप से विकसित प्रक्रिया की तरह है जिसे सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध किया गया है, चरण दर चरण निष्पादित किया गया है और स्वाभाविक रूप से हासिल किया गया है। पृथ्वी पर क्या चल रहा है? जब सभी लोग डोजोग की पूरी तरह से स्थिर शक्ति को देखकर स्तब्ध थे, केवल यून ही अपनी निर्मल फीनिक्स जैसी आंखों में डोजोग के शक्तिशाली व्यक्ति के प्रति कोई विस्मय या भय नहीं दिखा रही थी। हवा में ही उसका शरीर थोड़ा कांप उठा। यह एक अवर्णनीय, अविश्वसनीय रोमांच था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह बल कितना शक्तिशाली था। जिस चीज की उसे वास्तव में परवाह थी, वह उस शक्ति का सार था। इसी शक्ति में वह अनूठा आकर्षण निहित है जो विनाश को सृजन में और हिंसा को व्यवस्था में बदल देता है। वो आकर्षण, वह दबंग लेकिन स्वतंत्र भावना से भरपूर आकर्षण जो स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों की अवहेलना करता है, इच्छा अनुसार बदलता और सृजन करता है। वह इस बात को बहुत अच्छी तरह जानती है। वह इससे इतनी परिचित है कि यह उसकी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से में अंकित हो चुका है। यून के लाल होंठ जो हल्के घूंघट के नीचे छिपे थे, अनजाने में थोड़े से खुल गए। पल भर में धुंध की एक परत ने उन निर्मल फीनिक्स आंखों को घेर लिया।